तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में आप सबका मैं प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए भाई और बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर ने आज की शाम आज हमें जो एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम उनकी आराधना करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। तो आप मेरे साथ एक गीत गाएं, मेरे साथ एक गीत दोहराएं। आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप ये गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे और मेरे साथ दोहराएंगे ताकि हम हमारे प्रभु परमेश्वर की आराधना कर सकें, उनका नाम और ऊंचा कर सकें। तो आइए ये गीत हम मेरे साथ गाएंगे। गीत के बोल है भजले 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 यीशु नाम। आज हमारे परमेश्वर का हम गौरव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। जिस स्थान पर है आप उसी स्थान से ये गीत गाएंगे, दोहराएंगे। ये गीत से हम झूम उठेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये गीत मेरे साथ गाएं और मेरे साथ दोहराएं। भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। हम ना डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन बड़ी शान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। कितना शैतानी है उस नाम को करो सलाम, इतना सामर्थी है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो भजले
भजले भजले भजले भजले भजले यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। हाँ डरना नहीं, यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो भजले 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 यीशु नाम, 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 भजले 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 यीशु नाम। नरा 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 इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आएँ और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा करो आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात बुधवारच्या उपवासानिमित्त बुधवार के दिन सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा देव आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमसे मिलते हैं। त्या देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, प्रशंसनीय, प्रशंसा की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आपल्या सर्वांचं मी इसलिए आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करता आहो। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ज्या आशेने तुम्ही आलात, जिस उम्मीद से आप आए हैं, देव आशा मनोभंग न करणारा देव आहे। परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। देव आपले मनोरथ पूर्ण करणारा देव आहे। हमारी मनोकामना पूरी करने वाले परमेश्वर है। आपल्या सर्वांची उपस्थिती, हम सबकी मौजूदगी, पुन्हा एकदा आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। आपण सर्वजण विश्वासात चालत आहात, आप सभी विश्वास में चल रहे हैं, बुधवारच्या उपस्थितीला उपस्थित राहतात, बुधवार की उपासना में मौजूद रहते हैं, त्यावर आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं देवामध्ये आपलं सर्वांचं कौतुक करत आहोत। और परमेश्वर में आपका स्वागत करते हैं। आज देवाच्या वास्तूतून काय गोष्टीचा पुन्हा एकदा बोध घेणार आहोत आम्ही। आज परमेश्वर के वचनों द्वारा कुछ चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। मागील आठवडी पिछले सप्ताह बुधवार के दिन आम्ही पाहिलं होतं हमने देखा की देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो, परमेश्वर अहंकार भरे हुए लोगों का विरोध करते हैं, नम्रदीन लोकांवर देव कृपा करतो। नम्र और दीन लोगों पे वह अपना अनुग्रह करते हैं। त्या संबंधी आम्ही आज पुढे जाणार आहोत। उसके बारे में हम आगे जाएंगे। पहिले पेत्र 5वां अध्याय
पहले पत्रस 5वां अध्याय 6व्या वचनामध्ये आम्ही पाहतो 6वां वचन में हम देखते हैं देव आमच्याशी बातचीत करतो, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। देवाच्या वचनातून आम्हाला तो बोध करतो, परमेश्वर के वचनों द्वारा वो हमें सिखाते हैं। देवाच्या पराक्रमी हाताखाली तुम्ही लीन व्हा, परमेश्वर के पराक्रमी हाथों के नीचे हम दीन हो, योग्य वेळ आली म्हणजे ये योग्य समय आया है, देव तुम्हाला उंच करीन। परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। देवाच्या पराक्रमी हाताखाली स्वतःला लीन करा, परमेश्वर के पराक्रम भरे हाथों के नीचे खुद को दीन करें। योग्य वेळी देव तुम्हाला उंच करेल। उचित समय पर परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। तुमची सर्व काळी चिंता हमारी सभी चिंताएं देवावर टाका, परमेश्वर पे छोड़ दें, देव तुमची काळजी घेईल। परमेश्वर हमारी देखभाल करेंगे। या वचनातून देव आम्हाला बोध करतो इस वचन द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं की नम्रहीन लोकांवर देव कृपा करतो, नम्र और दीन लोगों पे परमेश्वर अपनी कृपा करते हैं, गर्विष्ठ लोकांचा तो विरोध करतो। और अहंकार भरे लोगों का वो विरोध करते हैं। आम्ही मागील आठवड्यात काही गोष्टीचा बोध घेतला, पिछले सप्ताह हमने कुछ चीज़ों के बारे में देखा, आज भी काही गोष्टीचा आम्ही बोध घेणार आहोत। आज भी कुछ चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। जगातील पुष्कळसे लोक असे आहेत, इस संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं, ते देवावर विश्वास ठेवत नाही, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, देवाच्या योजना संकल्पावर विश्वास ठेवत नाही। परमेश्वर की योजना संकल्प पे विश्वास नहीं रखते, देवाने आपला एकुलता एक पुत्र जगासाठी दिला, त्याच्यावर ते विश्वास ठेवत नाही। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए सौंप दिया, उस पर वो विश्वास नहीं रखते, ते देवाकडे येत नाही, वो परमेश्वर की ओर नहीं ते आते, प्रार्थना करत नाही, वे प्रार्थना नहीं करते, ते बायबल वाचत वे नाही, बाइबल नहीं पढ़ते, ते मंदिरात जात वो नाही, मंदिर में नहीं जाते, कारण त्यांना देवाची गरज नाहीये। क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ते स्वतः सुखी आहे, वो खुद को सुखी समझते ते हैं, स्वतःच्या विश्वासाने चालतात, वो खुद के विश्वास पर चलते हैं, स्वतःवर ते भरोसा ठेवतात, वो खुद पर भरोसा रखते ते हैं, कोणाचं ऐकून घेत नाही, वो किसी की बात नहीं सुनते, कोणाला समजून घेत नाही, वो किसी की बात नहीं ते समझते, कोणाला मदत करत नाही, वो किसी को मदद नहीं करते, कोणाची मदत घेत नाही, और किसी की मदद भी नहीं लेते। ते स्वतःच्या इच्छेने चालतात, वो खुद की इच्छा अनुसार चलते ते हैं, मीपणाने चालतात, वो अपने अपने ही अनुसार चलते ते हैं, कोणाचं ऐकून घ्यायला तयार नसतात। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं मी होते। का तुमचं ऐकून घेऊ, मैं क्यों तुम्हारी बात सुन लूं, मी तुम्हाला का मदत करू, मैं तुम्हें क्यों मदद करूं, मी का तुमच्याकडून मदत घेऊ, मैं क्यों आपसे मदद लूं, मी सर्व काही करू शकतो। मैं सब कुछ कर सकता हूं। त्यामुळे ते देवाला नाकारतात, जिस कारण वो परमेश्वर का स्वीकार नहीं करते, देवाच्या वचनाला नाकारतात, परमेश्वर के वचनों को स्वीकार नहीं देवाच्या करते, सेवकाला नाकारतात। परमेश्वर के सेवक को वो स्वीकार नहीं करते, देव अशा लोकांचा विरोध करतो। परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। बायबल सांगतो बाइबल कहती है देवाशिवाय काहीच नाही। परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा योहान सुवर्तमान 15:3 मध्ये, यूहन्ना 15:3 में, मजपासून विभक्त असलं तुम्ही काहीच करू शकत नाही, मुझसे बिछड़कर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उत्तम ते मजपासून येतं, क्योंकि जो अच्छा है वो मुझसे आता है, माझ्याकडून सर्व गोष्टी उत्तम येतात। मुझसे सभी चीजें उत्तम आती है। आम्ही जकर्या 4:6 मध्ये पाहतो, हम जकरिया 4:6 में देखते हैं, कोणाच्या बलान नाही, किसी के बल से कोणाच्या नहीं, पराक्रमाने नाही, किसी के पराक्रम से नहीं, देवाच्या आत्मेनेच कार्यसिद्धी जाते। केवल परमेश्वर की आत्मा द्वारा कार्य सिद्धि होता है। देवाशिवाय काहीच होत नाही, परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो पाता, देवाशिवाय काय होऊ शकत नाही। परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, यासाठी आम्हाला देवाकडे यायलाच लागतं। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना ही होगा। पुष्कळ लोक देवाकडे येत नाही, कई सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, ते आपल्या इच्छेने चालत राहतात, वो अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, ते आपल्या मनाप्रमाणे चालत असतात, वो अपने मन के अनुसार चलते हैं, ते कोणाला मदत करत नाही, वो किसी को मदद नहीं करते, ते कोणाची मदत घेत वो नाही, किसी की मदद नहीं ते लेते, कोणाचं ऐकून घेत नाही, वो किसी की बात नहीं ते सुनते, कोणाला जुमारत नाही। वो किसी की बात नहीं ध्यान देते। बायबल सांगतो बाइबल कहती है देव गर्विष्ठ लोकांचं पारिपत्य करतो, परमेश्वर अहंकार भरे लोगों को उनका विनाश कर देते हैं, नम्रहीन लोकांवर तो कृपा करतो। और नम्र और दीन लोग हैं उन पे अपना अनुग्रह करते हैं। आम्हा प्रत्येकाला देवाची गरज आहे, हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला प्रत्येकाला देवाकडे जाण्याची गरज आहे। हम सभी को परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। येशू ख्रिस्ताने आम्हाला बोलवलेलं आहे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मग त्या 11:28 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ते 11:28 में हम देखते हैं, अहो कष्टी भारकांजनो, हे दो बोझ से दबे हुए लोगों, तुम्ही सर्व मजकडे या, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावा देईन, मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा, तुम्हाला आराम देईन, मैं तुम्हें आराम मी दूंगा, तुम्हाला मुक्ती देईन, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मी तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति मी दूंगा, तुमचं तारण मैं करल, तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला आशीष देईन, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मी तुम्हाला सर्व गोष्टीतून मुक्त करल, मैं सभी चीजों से तुम्हें छुड़ाऊंगा, मी तुम्हाला जीवन देईन। मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। येशू ख्रिस्त आम्हाला बोलवत आहे। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। लोक देवाला नाकारतात, लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। आपण पाहतो हम देखते हैं देवाला सर्व काही समजतं, परमेश्वर को सब बातें समझ आती है, देवाला सर्व गोष्टीचं ज्ञान आहे, परमेश्वर को सभी चीजों का ज्ञान है, देवाची बुद्धी अगम्य आहे, परमेश्वर की बुद्धि है
ज्ञान है, वो त्याच्याकडे अगम्य है। त्याच्याकडे सर्व गोष्टीचं भविष्य आहे. उनके पास सभी चीजों का भविष्य तो है। एक निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे. वो बनाने वाले परमेश्वर है, तो घडवणारा देव आहे. वो बनाने वाले परमेश्वर तो है। जे काय करतो ते नेहमी उत्तम असतं. क्योंकि वो जो भी करते हैं वो हमेशा उत्तम होता है। तुमचं माझं हित कशात आहे? आपका और आपकी और मेरी भलाई किसमें है? तुमचं माझं कल्याण कसं होईल? हमारा उद्धार किसमें होगा? आम्हाला शांती कशी भेटेल? हमें शांति कैसे आम्ही मिलेगी? सुखी कसं राहू? हम सुखी कैसे रहेंगे? आम्ही अश्वेत कसं होऊ? हम आशीषित कैसे आम्ही होंगे? सर्व गोष्टीत उन्नती कसं प्राप्त करू? हम अपने जीवन में कैसी उन्नति प्राप्त आम्ही करेंगे? यशस्वी कसं होऊ? हम किस तरह सफल होंगे? हे देवालाच माहिती ये आहे. केवल परमेश्वर को हे पता देवच है। सांगू शकतो. ये केवल परमेश्वर को यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। देवाकडे लोक जात नाही. परमेश्वर की ओर लोग जाते नहीं। असे लोक दुःखी आहे. ऐसे लोग वो दुखी हैं, असे लोक कष्टी आहे. वो तकलीफ में है, असे लोक त्रासात आहे. वो तकलीफ में है, त्यातून ते बाहेर येतच नाही. वो उसमें से बाहर नहीं निकल कारण पाते, देवाशिवाय त्यांना कोणी बाहेर काढूच शकत नाही. क्योंकि परमेश्वर के अलावा उनको और कोई बाहर नहीं निकाल सकता। म्हणून बायबलमध्ये आम्ही पाहतो इसलिए बाइबल में हम देखते हैं देव तुम्हाला मला आमंत्रण देत आहे. परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहे हैं, देव आम्हाला दाखवतो परमेश्वर हमें दिखाते हैं आम्ही कोण आहो. हम कौन हैं, आम्ही कोण आहो. हम कौन हैं, या पृथ्वीवर आम्ही कोण आहो. इस संसार में हम कौन हैं। आम्ही मनुष्य आहो. हम केवल मनुष्य हैं, आम्ही माती आहो. हम मिट्टी से बने आम्ही मनुष्य हैं, पशुतुल्य आहो. हम पशु के समान आम्ही हैं, सर्व शेवटी मातीत जाणार आहोत. हम अंत में मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बायबल सांगते योहान 3:16 मध्ये बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, मनुष्याने सर्व जग मिळवलं मनुष्य ने पूरे संसार को जीता तरी पण काय उपयोग नाही. फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं। त्याने आपल्या आत्म्याचा नाश केला उसने अपने आत्मा का नाश किया, तर त्याचा नाश होईल. उसका नाश होगा। मग बायबल सांगतं इसलिए बाइबल कहती है देवाशिवाय तुम्हाला मला पर्याय नाही. परमेश्वर के बगैर हमें और कोई उपाय नहीं। मनुष्याने सर्व काही मिळवलं, मनुष्य ने अगर सब कुछ जीता, सर्व काही व्यर्थ आहे. ये सब व्यर्थ है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, उपदेशक म्हणतो उपदेशक कहता है सर्व काही व्यर्थच व्यर्थ आहे. सब ही व्यर्थ है। देवाकडे जाणे, परमेश्वर के पास जाना, देवाची आज्ञा पाळणे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, देवाच्या आज्ञेचं पालन करणे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालणे, परमेश्वर की आज्ञानुसार चलना, यातच आमचं कल्याण आहे. इसी में हमारी भलाई है, यातच आमचं हित आहे. इसी में हमारी भलाई है। उपदेशकने सर्व जगाचा अभ्यास केला होता. उपदेशक ने इस संसार की पूरी तरह से उसने पढ़ाई की थी। सर्व गोष्टीचा त्याने अभ्यास केला होता. सभी चीजों का उसने बोध लिया सर्व था, गोष्टीचा त्याने अनुभव घेतला होता. सभी चीजों का उसने अनुभव लिया तो था। म्हणतो व्यर्थ 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 आहे. उसने कहा ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ मनुष्य है। जे काय करतो ते सर्व व्यर्थ आहे. मनुष्य जो भी करता है वो सब व्यर्थ है। देव जे काय करतो त्यात हित आहे. परमेश्वर जो कुछ करते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। प्रत्येकाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. हर एक इंसान को परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। आम्ही कोण आहो. हम कौन हैं? आम्ही कोणी नसताना आम्ही स्वतःला फार अधिक समजतो. हम कुछ भी न होते हुए खुद को बहुत अधिक समझते हैं। आम्ही स्वतःची फसवणूक करून घेतो. हम खुद को इससे फंसाते हैं। बायबलमध्ये आम्हाला देव दाखवतो परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा दिखाते हैं आम्ही कोण आहो. हम कौन हैं, आमची परिस्थिती अशी काय आहे. हमारी परिस्थिति आज ऐसी क्यों है, आम्ही या परिस्थितीत का सापडलेलो हम आहे. ऐसी परिस्थिति में क्यों हैं, आम्ही या परिस्थितीतून बाहेर काय येत हम नाही. इस परिस्थिति से कैसे बाहर आएंगे, आमचं कल्याण का होत नाही. हमारा कल्याण क्यों नहीं हो आम्हाला पाता, शांती का नाही भेटत. हमें शांति क्यों नहीं मिलती, आम्हाला यश का नाही भेटत. हम क्यों असफल हैं, आमच्या घरात भांडणं काय आहे. हमारे घर में झगड़ा क्यों है, आम्ही कर्जात का सापडलेलो हम आहोत. क्यों कर्ज से दबे हुए हैं, कोणत्या वेळी काय करा आम्हाला का सुचत नाही. कौन से समय क्या करना है हमें क्यों समझ नहीं आ रहा। हे सर्व गोष्टीचं उत्तर देवाकडे आहे. ये सभी चीजों का जवाब परमेश्वर के त्याशिवाय पास आम्हाला है। पर्याय नाही. इसके अलावा हमारे पास कोई और उपाय नहीं। मी माझ्या कुटुंबाने कैक वर्ष प्रवास केला. मैं और मेरे परिवार ने कई सालों तक यात्रा की। अनेक लोकांकडे गेलो. हम कई सारे लोगों के पास गए, अनेक लोकांचा सल्ला घेतला. अनेक लोगों से हमने बातचीत की, अनेक ज्ञानी लोकांचा सल्ला घेतला. अनेक ज्ञानी लोगों से हमने मसलत की त्याप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केला. और उसके अनुसार हमने करने की कोशिश की। फेल 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 गेलो आम्ही. हम असफल हुए, आम्ही कुठे यशस्वी झालो नाही. हम कहीं पर भी यशस्वी आम्ही नहीं हुए, देवाकडे गेलो नाही. हम परमेश्वर के पास नहीं गए। आम्ही सर्वकडे प्रवास केला. हम सभी जगह पे जाके आए, सर्वांना जाऊन आम्ही सांगितलं सभी को जाकर हमने बताया माझ्या घराचं कल्याण कसं होईल. मेरे घर का कल्याण कैसे होगा, माझ्या घराचा बचाव कसा होईल. मेरा घर किस तरह से बचेगा, माझ्या घराचं परिवर्तन कसं होईल. मेरे घर का मन फिराव कैसे होगा, आमच्या घराची परिस्थिती अशी काय. मेरे घर की परिस्थिति आज ऐसी क्यों है, आमची सुधारणा का होत नाही. हमारी सुधारना क्यों नहीं हो आम्ही पाती, सर्व गमावलेलं आहे. हमने सब गवा दिया ते है, परत कसं आम्ही प्राप्त करू. हम वो कैसे वापस प्राप्त करें, याचं उत्तर कोणाकडेच भेटलं नाही. इसका जवाब हमें किसी के पास नहीं मिला। शेवटी आम्ही देवाकडे आलो. अंत में हम परमेश्वर के पास आए, आम्ही देवाकडे घुटणे टेकले. हमने परमेश्वर के सामने अपने घुटने आम्ही टेके, देवाकडे हात जोडले. हमने परमेश्वर के सामने अपने हाथ आम्ही जोड़े, देवाचा धावा केला. हमने परमेश्वर को दुहाई दी। आमच्या वडील जेम्स ठाकूरने धावा केला. हमारे पिताजी ब्रदर जेम्स ठाकुर ने
दुहाई दी, आमच्या कुटुंबाने धावा केला, हमारे परिवार ने दुहाई दी, आम्ही देवाकडे नमलो, हम परमेश्वर के सामने दीन हुए, आम्ही देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई की, देवाला हाक मारली, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर आमची अशी परिस्थिती काय आहे? परमेश्वर हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है, तू आम्हाला दाखव, आप हमें दिखाएं, का आमची परिस्थिती सुधारत नाही? हमारी परिस्थिति क्यों नहीं सुधर रही, आमच्या घरात अशांती आहे, हमारे घर में अशांति है, आमच्या घरात वादळ आहे, हमारे घर में तूफान है, आमच्या घरात दारिद्र्य आहे, हमारे घर में दरिद्रता है, आम्ही सर्व गमावलेलं आहे, हमने सब कुछ गवा दिया है, आमच्या घरात शांतीच नाही हमारे आहे, घर में शांति नहीं का है, आमची अशी परिस्थिती आहे? क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी है? याचं उत्तर तू आम्हाला दे. इसका जवाब आप हमें दें। आमच्यामध्ये कोणसा असा बिघाड आहे, हम में ऐसे कौन से बिगाड़ है, तू आम्हाला दाखव. आप हमें दिखाएं। आम्ही देवासमोर झुकलो, हम परमेश्वर के सामने झुक गए, आम्ही देवासमोर नमलो, हम परमेश्वर के सामने दीन हुए, नमून देवाला हाक मारली, हमने दीन होकर परमेश्वर को पुकारा, कारण आम्हाला देवाची गरज होती, क्योंकि हमें परमेश्वर की जरूरत थी, आम्हाला देवाची आवश्यकता हमें होती. परमेश्वर की आवश्यकता थी। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है देव गरजवंताचा देव आहे, परमेश्वर जरूरतमंद लोगों के परमेश्वर है, जे दुर्बळ आहे त्यांचा तो देव आहे, जो लोग दुर्बल है उनके लिए परमेश्वर है, केले तानेल त्यांचा देव आहे, जो भूखे हैं जो प्यासे हैं उनके लिए परमेश्वर है, जे लोक देवाला हाक जो मारतात, लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, विश्वासाने हाक जो मारतात, विश्वास से परमेश्वर को पुकारते हैं, नम्रतेने देवाला हाक जो मारतात, नम्र और दीन होकर परमेश्वर को पुकारते हैं, केला देव ऐसे बुलावे को परमेश्वर जवाब देते अशा हैं, प्रश्नाचं तो उत्तर देतो. ऐसे प्रश्न का वो जवाब देते हैं। आमच्या कुटुंबाने हाक मारली, हमारे परिवार ने परमेश्वर को पुकारा, देवाने आमची हाक ऐकली, परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना, त्याने आम्हाला उत्तर दिलं. उन्होंने हमें जवाब दिया, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी त्यामुळे है, तुमची सुधारणा होत नाही, जिस वजह से तुम नहीं सुधर त्यामुळे पाते, तुमची प्रार्थना काम करत नाही, जिस वजह से तुम्हारी प्रार्थना कार्यरत नहीं है, तुमची कोणतीच गोष्ट काम करत नाही, तुम्हारी कोई भी चीज इसलिए काम नहीं कर पा रही, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी तुम्हारे आहे. पापों के कारण ऐसी परिस्थिति है। देवाने आम्हाला दाखवलं, परमेश्वर ने हमें दिखाया, आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, आता आम्ही काय करावं? अब हम क्या करें? त्याने सांगितलं पश्चाताप करा, परमेश्वर ने कहा कि पश्चाताप करो, पापाची क्षमा मागा, पापों की क्षमा मांगो, देवाच्या नावात बाप्तिस्मा घ्या, परमेश्वर के नाम ने बपतिस्मा लो, देवाला हाक मारा, परमेश्वर को पुकारो, क्षमा मागा, क्षमा मांगो, देव तुम्हाला क्षमा करेन, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेंगे, तुमचं तारण करेन, तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमचं परिवर्तन करेल, तुम्हारा परिवर्तन करेंगे, तुम्हाला शांती देईन, तुम्हें शांति देंगे, तुम्हाला आनंद देईन, तुम्हें आनंद देंगे, तुम्हाला आशीष देईन. तुम्हें आशीष आम्ही देंगे। देवाला हाक मारली, हमने परमेश्वर को पुकारा, आम्ही पश्चाताप केला, हमने पश्चाताप किया, क्षमा मागितली, क्षमा मांगी, देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, देवाने आम्हाला शांती दिली, हमें शांति दी, आमचं जीवन त्यांनी बदलून टाकलं, हमारा जीवन बदल दिया सर्व सुधारणा करून टाकलं. और सब कुछ सुधार दिया। देवाकडे गेल्यामुळे परमेश्वर के पास जाने के कारण आम्ही नम्रतेने देवाकडे गेलो, हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने कारण गए, आमच्याकडे पर्यायच नव्हता. क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। अनेक मार्ग केले होते, हमने कई सारे मार्ग अनेक किए, उपाय केले हमने होते, कई सारे उपाय किए, अनेक औषध केलं हमने होतं, कई सारी दवाइयाँ की, अनेक लोक सल्ला घेतला होता, हमने अनेक लोगों से बातचीत की थी, आम्ही फेल गेलो. लेकिन हम असफल हुए। शेवटी आम्ही देवाकडे गेलो, अंत में जब हम परमेश्वर के सर्व पास गए, प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे होतं, सभी परमेश्वर के पास जवाब थे, सर्व अरण्याचा मार्ग देवाकडे होता. सभी मार्ग परमेश्वर के पास मौजूद थे, यासाठी आम्ही देवाकडे गेलो. इसलिए हम परमेश्वर के पास गए। नम्रता, लीनता, मान्यता. नम्र, दीन, फिर मान्यता। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है नीतिवचन 15:33 मध्ये नीतिवचन 15:33 में आम्ही नम्र लीन होतो, हम नम्र और दीन होते हैं, देवाचा धावा करतो, परमेश्वर को दुहाई देते देव हैं, आमच्या प्रार्थना मान्यता देतो, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना कबूल देव करते आम्हाला हैं। पारखतो, परमेश्वर हमें परखते हैं, देव आम्हाला पारखतो, वो हमें परखते हैं, आम्हाला किती देवाची गरज आहे, हमें कितनी परमेश्वर की जरूरत है, आम्ही देवावर किती विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं, आम्ही नामदारी ख्रिस्तीसारखं राहतो का, हम केवल नाम के लिए ईसाई हैं क्या, हे देव पारखतो, ये परमेश्वर देखते हैं, तेव्हाच देव काम करतो. तब परमेश्वर अपना कार्य म्हणून करता है। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है आम्हाला नम्र झालंच पाहिजे. हमें नम्र और दीन होना जरूरी है, आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, आम्ही कोणी नसताना आम्ही स्वतःला अधिक समजणे, हम कुछ भी ना होते हुए खुद को हम बड़ा समझते हैं, आम्ही आमची स्वतःची फसवणूक करून घेतो. इससे हम खुद को फंसाते हैं। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है आधी नीतिवचन 18:12 में मनुष्याचा नाश होण्या अगोदर तो मनुष्य गर्विष्ठ असतो, मनुष्य का नाश होने के पहले वो अहंकार से भरा हुआ होता है, नाश होण्या अगोदर त्याच्याकडे अधिक गर्व असतो, नाश होने के पहले उसके पास ज्यादा गर्व होता है, गर्वामुळे माणसाचा नाश होतो. उसके गर्व के अहंकार के कारण उसका नाश होता है। गर्व आम्हाला नाशित नेतो,
अहंकार हमें नाश के बल ले जे जाता लोक है। अहंकाराने चालतात जो लोग अहंकार से भरे होते हैं, ते देवावर विश्वास ठेवत जो नाही, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, देवाकडे जात नाही, परमेश्वर के पास नहीं जाते, कोणाची मदत घेत नाही, वो किसी की मदद नहीं लेते, कोणाला मदत करत नाही, किसी को मदद नहीं करते, असं लोकांचा देव नाश करून ऐसे टाकतो. ऐसे लोगों का परमेश्वर नाश करते हैं, असं लोक धुळीस म्हणून टाकतो. ऐसे लोगों को धूल में मिला देते हैं. आम्हाला देव बोलत आहे, हमें परमेश्वर बुला रहे हैं, आम्हाला देवाची गरज आहे, हमें परमेश्वर की जरूरत है, आम्हाला देवाची आवश्यकता आहे. हमें परमेश्वर की आवश्यकता है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, मी जातो, मैं जाता हूँ, मी पुन्हा जातो, मैं फिर एक बार जाऊंगा पुन्हा तुम्हासाठी सत्याचा आत्मा पाठवल, और आपके लिए मैं सत्य का आत्मा भेजूंगा. तुम्हाला कैवारी पाठवण, वो आत्मा तुम्हें चलाएगा, तो तुम्हाला मदत वो करन, तुम्हें मदद करेगा, तो तुम्हाला सहाय्य वो करन, तुम्हारी सहायता तो करेगा, तुम्हाला तुमच्याशी बातचीत वो करेल, तुमसे बातचीत करेगा, ज्या मार्गाने गेलं पाहिजे त्या मार्गाचं तुम्हाला मार्गदर्शन करेल, जिस मार्ग से तुम्हें जाना है उस मार्ग का वो मार्गदर्शन करेगा, तो तुमच्यावर राहील. वो तुम्हारे साथ रहेगा. आणि येशू ख्रिस्ताने आमच्यासाठी पवित्र आत्मा पाठवला, इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा तो भेजा. आम्हाला सदैव मदत करन, वो हमेशा हमें मदद करेगा, तयार आहे. वो हमें मदद करने के लिए तैयार है. गटी 3:20 मध्ये प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:20 में, पहा मी दाराशी उभा आहे, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, दार ठोकीत आहे, द्वार खटखटाता हूँ, जो कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडेल, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मी त्याच्या घरी जाईन, मैं उसके घर जाऊंगा त्याचं घर बांधून मी और उसका घर में त्याचं बांधूंगा, घर सुंदर करन, उसका घर में सुंदर मी त्याचं बनाऊंगा, कुटुंब सुंदर उसका करन, परिवार में सुंदर मी सर्व बनाऊंगा, आश्रयित करन, सब आशीष मैं मी उसे सर्व दूंगा, सुशोभित करन. सभी चीजों से उसे भर तो दूंगा. लोक देवाला बोलत नाही, लोग परमेश्वर को बुलाते नहीं, लोक देवाला हाक मारत नाही, लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं, ते म्हणतात आम्हाला देवाची गरज नाही. वो कहते हैं मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, लोक देवाला विसरून जातात, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं. आठवड्यातून एकदा देवाच्या मंदिरात जातात, सप्ते में एक बार वो परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, बायबल वाचतात, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करतात, प्रार्थना करते हैं, उपवास करतात, उपवास करते हैं, दान धर्म करतात, दान धर्म करते हैं, पण ते देवाचा स्वीकार करत नाही. लेकिन वो परमेश्वर का स्वीकार नहीं करते. देव जे बोलतो ते ऐकत नाही, परमेश्वर जो बोलते हैं वो सुन नहीं पाते, त्यामुळे आमचं हित होत नाही. जिस वजह से उनकी भलाई नहीं हो पाती. आमचं परिवर्तन झालं पाहिजे, परिवर्तन होना जरूरी है, आमचं सुधारणा आली पाहिजे, हमारी सुधारणा होनी जरूरी आमचं है, तारण झालं हमारा पाहिजे, उद्धार होना जरूरी आम्हाला है, जीवन भेटलं हमें पाहिजे, नया जीवन मिलना आम्हाला जरूरी है, पवित्र आत्मा भेटला हमें पाहिजे, पवित्र आत्मा मिलना जरूरी आम्हाला है, देवाचे आशीर्वाद भेटले हमें पाहिजे, परमेश्वर की आशीष मिलना आम्हाला जरूरी है, देवाची योजना संकल्प समजलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की योजना संकल्प समझने जरूरी है, यासाठी देवाकडेच गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर के पास जाना हा जरूरी वेळ है. चांगला आहे, ये अच्छा समय है, चांगला आहे. ये समय अच्छा समय है. यशया 55:6 मध्ये यशायाह 55:6 में परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आज आहे, परमेश्वर को प्राप्त करने का समय आज है, ही वेळ आहे, ये वक्त है, हा समय आहे. ये समय है. देव तुम्हाला हाक मारत आहे, परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं, दुर्लक्ष करू नका. उसकी ओर ध्यान देव दे. तुम्हाला बोलत आहे, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, देव तुम्हाला मदत करण्यास तयार आहे, परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है, देव तुमची परिस्थिती बदलण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी परिस्थिति बदलने के लिए तैयार है. तुम्ही देवाकडे जा, परमेश्वर के पास आइए, नम्र दिनतेने जा, नम्र दीन होकर जाइए, देवाला हाक मारा, परमेश्वर को बुलाएं, देवाला पश्चाताप करा. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, देव सर्व बदलून टाकेल. परमेश्वर सब बदल देंगे. वेळ घालवू नका, समय ना गवाएं, कारण त्याच परिस्थितीत राहू नका. उसी परिस्थिति में ना जिए. आम्ही दुःखी असावा, हम दुख में रहे, आम्ही कष्टी असावा, तकलीफ में आम्ही रहे, त्रासात असावा, हम तकलीफ में आम्ही जिए, व्यसनात असावा, हम नशे में आम्ही रहे, कंगाल व्हावा, हम कंगेल आम्ही दारिद्र्यात राहावा, हम दरिद्रता में आम्ही रहे, अपयशात राहावा. हम अपयशी ही रहे. येशूची इच्छा नाही ये आहे. प्रभु यीशु की इच्छा नहीं है. आम्ही शापित जीवन जगा प्रभू येशूची इच्छा नाही हम आहे. शाप में जीवन जिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. देव तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर आप पे और हम पे प्रेम करते त्याने हैं. आपला एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्ताला वधस्तमी दिलं. उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. आम्ही वधस्तंभाकडे पाहतो, हम क्रूस की ओर देखते हैं. आणि तिथे देवाचं प्रेम समजतं आम्हाला. हम वहां पर परमेश्वर का प्रेम हमें देव समझ आता आमच्यावर है. किती प्रेम करतो. परमेश्वर हम पे कितना प्रेम करते हैं. देवाचं प्रेम अलौकिक आहे. परमेश्वर का प्रेम अलौकिक है. आज मी तो हात पासून सर्वांना बोलत आहे, आज भी अपने वो बाहें फैलाकर सबको पुकार रहे हैं. मनापासून देवाकडे जा. पूरे मन से परमेश्वर के पास आए. जरुरी पडते म्हणून नका जाऊ, जरूरी है इसलिए ना जाए, विश्वासाने जा, विश्वास से जाए, नम्रलीनतेने जा. नम्र और लीन होकर जाए. देव तुमचं ऐकेल, परमेश्वर हमारी बात सुनेंगे, तुमचे मनोदय देव पूर्ण करेल, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, तुमची घराची सुधारणा करून टाकेल. घर को पूरी तरह सुधार देंगे. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए परमेश्वर के पास हमें जाना जरूरी है. आज आम्हाला गरज आहे. आज हमें जरूरत है. देवाने अनेक मंडळीची स्थापना केली आहे. परमेश्वर ने अनेक कलीसिया की स्थापना की अनेक हुई है. देवाने अनेक सेवक स्वार्थासाठी सोडलेले आहे. परमेश्वर ने अपने अनेक सेवकों को तैयार किया है. गावातून शहरातून राज्यातून लोक सेवा करत आहे. गांव में से शहर में से राज्य में
अनेक सेवक उनका कार्य कर रहे हैं, संदेश देत आहे. सुसमाचार सुना रहे हैं. देवाकडे लक्ष द्या. परमेश्वर की ओर ध्यान दें. देव तुमच्याशी काय बोलतो याच्याकडे लक्ष द्या. परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं उसकी ओर तुमच्या ध्यान दें. हितासंबंधी तो बोलतो. वो हमारे हित के बारे में बोलते तुमच्या हैं, कल्याणासंबंधी तो बोलतो. वो हमारे उद्धार के बारे में बोलते हैं, मुक्ती संबंधी तो बोलतो. वो हमारे मुक्ति के बारे में बोलते आम्ही हैं. आश्रित कसं या संबंधी तो बोलतो. हमें किस तरह से हम आशीषित होंगे इस बारे में बोलते हैं. एवढी मोठी देवाची योजना आहे. एक बहुत बड़ी परमेश्वर की जो योजना है, ह्याकडे दुर्लक्ष करू नका. इसकी ओर ध्यान दें. आपल्या मनाप्रमाणे चालू नका. अपने इच्छा अनुसार ना चले. इब्री 2:3 प्रमाणे इब्रानियों 2:3 में लिखा है, एवढी मोठी देवाची तारणाची योजना आहे. परमेश्वर की एक जो बहुत बड़ी उद्धार की जो योजना है, याकडे दुर्लक्ष करू नका. इसकी ओर ध्यान दें. आमचा नाश होईल. हमारा नाश होगा, यासाठी देवाकडे या. इसलिए परमेश्वर के पास आए, नम्र दीनता, नम्र और दीन होकर, देवापासून मान्यता. और परमेश्वर के पास से मान्यता. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, नम्र दीन लोकांच्या आत्म्याचं देव संजीवन करतो. नम्र और दीन लोगों का परमेश्वर उनकी आत्मा का संजीवन करते हैं. जे धार्मिकतेचे भुकेले, जो धार्मिकपन के जो भूखेले हैं, जे तानेले, जो प्यासे हैं, त्यांना देव तृप्त करतो. उन्हें परमेश्वर तृप्त करते जे हैं. देवाविषयी भुकेले आहे, जो परमेश्वर के भूखे हैं, शांतीविषयी भुकेले आहे, जो परमेश्वर की शांति के लिए भूखे हैं, देवाच्या गोष्टीविषयी भुकेले तानेले, परमेश्वर की चीजों के लिए वो भूखे और प्यासे हैं, अशा लोकांना देव तृप्त करतो. ऐसे लोगों को परमेश्वर तृप्त करता आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. है. हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. आम्ही आमच्या मीपणाने चाललं तर नाश होईल. हम अपने इच्छा अनुसार चलेंगे तो हमारा नाश होगा. आमच्या मीपणाला देवाकडे नेलं पाहिजे. हम अपने इच्छा को परमेश्वर के सामने ले जाएं. माझी साक्ष मी तुम्हाला सांगितली. मैंने अपनी गवाही आपको माझ्या सुनाई. वडिलांची साक्ष सांगितली. मैंने अपने पिताजी की गवाही आपको सुनाई. आमच्यामध्ये मीपणा होता. हमें खुद की ही बात सुनने का हमें स्वभाव था. मी हे सर्व करेल. मैं ये सब करूंगा. त्यावेळेस येशूने मला शिक्षण दिलं. उस वक्त प्रभु यीशु ने मुझे ज्ञान दिया. यहोशुवा, यहोशू यहोशू, तू अजून नीटनेटका नाही आहे. तुम अब पूरी तरह से ठीक नहीं हो. मला पाहिजे तसं तू नाही आहे. जैसे मुझे चाहिए तुम वैसे नहीं हो. माझ्या इच्छेप्रमाणे तू तयार झाला पाहिजे. मेरी इच्छा अनुसार तुम्हें तैयार होना जरूरी है. तुझ्यामध्ये अजून मीपणा आहे. तुम अपनी इच्छा से चलते हो. तुझ्यामध्ये अहंकार आहे. तुम्हें अहंकार है. तुझ्यामध्ये गर्व आहे. तुम्हें गर्व है. तू रोज प्रतिदिवशी आपला गर्वाचा त्याग केला पाहिजे. प्रतिदिन अपने गर्व का तुम त्याग करो. रोज प्रतिदिवशी तू वधस्व उचलला पाहिजे. प्रतिदिन मेरा क्रूस तुम उठाओ. नम्रहीन झालं पाहिजे. नम्र और दीन होना जरूरी है, म्हणजे तुझ्या कार्याची वाढ होईल. जिससे तुम्हारे कार्य की बढ़ोतरी होगी, तुझी वाढ होईल. तुम्हारी भी बढ़ोतरी होगी. नम्रता लीनता ही उन्नतीची पायरी आहे. नम्र और दीन ये परमेश्वर के पास जाने का पहला मार्ग है. देवाने मला शिक्षण दिलं. ये परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया. नम्रता लीनता नम्र और दीन होना ही उन्नतीची पायरी आहे. ये उन्नति के लिए पहला मार्ग आमची है. प्रगती झाली पाहिजे. इसलिए हमारी बढ़ोतरी होनी आमची जरूरी है. उन्नती झाली पाहिजे. हमारी बढ़ोतरी होनी जरूरी है. सर्व गोष्टीतून झाली पाहिजे. सभी चीजों में बढ़ोतरी होनी जरूरी है. याचं कारण नम्रता आहे. इसका कारण नम्रता है, नाशीचं कारण गर्व आहे. और नाश का कारण अहंकार है. उन्नतीचं कारण नम्रता आहे. उन्नति का कारण नम्रता है. आम्हाला नम्रलीन झालं पाहिजे. हमें नम्र और दीन होना जरूरी है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देव तुमच्याजवळ काय मागतो. परमेश्वर हमारे पास क्या मांगता मिखा काय म्हणतो. है. मिखा क्या कहते हैं? मिखा 6:8 मध्ये काय म्हणतो. मिखा 6:8 में क्या कहते हैं? देव तुमच्याजवळ काय मागतो. परमेश्वर हमारे पास क्या मांगते हैं? देव म्हणतो की नीतीने चाला. परमेश्वर कहते हैं कि अच्छी नीति में चाहिए, एकमेकावर प्रेम करा. एक दूसरे पर प्रेम करें, धार्मिकतेने चाला. धर्मीपन से चलें, देवाच्या आज्ञेचं पालन करा. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, नम्रतेने चाला. नम्र और दीन होकर चलें, देवावर चाला. परमेश्वर के साथ चलें, येशूपासून शिका. प्रभु यीशु के पास देखकर प्रभू सीखें. येशू काय म्हणाला. प्रभु यीशु ने क्या कहा? मग ते 11:28-29 मध्ये काय म्हणतो तो. मत्ती 11:28-19 में क्या कहते हैं वो? अहो कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, माझ्याकडे या. तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला विसावे देईन. मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा. मजपासून शिका. मुझसे तुम सीखो, मी जो मनाचा नम्रलीन आहे, मैं जो मन का नम्र और दीन हूँ, सौम्य आहे. सौम्य हूँ. माझे जो तुम्ही आपल्यावर घ्या. मेरा स्वभाव तुम पर लो, मजपासून शिका. और तुम ये मुझसे सीखो. येशूने आम्हाला शिक्षण दिले. ये प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है. येशूने सर्व गोष्टी विजय प्राप्त केला. प्रभु यीशु ने सभी चीजों पर विजय प्राप्त किया. सर्व विजय प्राप्त करून तो स्वर्गात गेला. सब विजय प्राप्त करके वो स्वर्ग में गए. आम्हाला भी सर्व गोष्टी विजय प्राप्त करायचा आहे. हमें भी सभी चीजों पर विजय प्राप्त करना है. सर्व समस्या सर्व संकटावर विजय प्राप्त करायचा आहे. सभी समस्या सभी संकटों पर हमें विजय प्राप्त आम्हाला करना सर्व मृत्यूवर विजय प्राप्त करायचा आहे. है. हमें मृत्यू पर विजय आम्हाला प्राप्त करना पापावर है. विजय प्राप्त करायचा हमें आहे. पाप
पे विजय प्राप्त करना है। यासाठी आम्हाला येशूसारखं झालं पाहिजे. इसलिए हमें प्रभु यीशु समान बनना जरूरी है। आम्ही येशूसारखं बनलं पाहिजे. हमें प्रभु यीशु समान बनना जरूरी है। येशूचा स्वभाव आम्ही पाहतो. प्रभु यीशु का स्वभाव हम देखते हैं। येशूने सर्व लोकांना क्षमा केली. प्रभु यीशु ने सभी को क्षमा की, सर्व लोकांना त्यांनी प्रेम केलं. सभी लोगों पर उन्होंने प्रेम किया, सर्व लोकांना त्यांनी मदत केली. सभी लोगों को उन्होंने मदद की। तो मला सेवा करून घेण्यासाठी नाही आलो, तर सेवा करण्यासाठी मी आलेलो आहे. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, तो मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। सर्व लोकांची त्यांनी सेवा केली. सभी लोगों की उन्होंने सेवा की, दुःखी लोकांचं त्यांनी सांत्वन केलं. दुखी लोगों का उन्होंने निवारण किया, जे रडत होते त्यांचे त्यांनी अश्रू पुसून टाकले. जो लोग रो रहे थे उनके आंसू उन्होंने जे पोंछे, पापात होते त्यांना पापातून त्यांनी बाहेर काढलं. जो लोग पाप में जी रहे थे उनको पाप से बाहर निकाला, आजारांना त्यांनी आरोग्य दिलं. जो लोग बीमारी थे उन्हें चंगाई दी, मरणातून लोकांना त्यांनी उठवलं. जो लोग मौत के बल गए उनको मौत से जीवित किया, लोकांचा त्यांनी उद्धार केला. लोगों का उद्धार किया, लोकांवर प्रेम केलं. लोगों पर प्रेम किया, लोकांना देवाचा मार्ग दाखवला. लोगों को परमेश्वर का मार्ग दिखाया। हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है। देवाने कधीच पक्षपात केला नाही. परमेश्वर ने कभी पक्षभेद नहीं किया, तो देवा समान होता. वो परमेश्वर के समान थे। तो स्वर्गात असे, वो स्वर्ग में जैसे पण हैं, तो स्वर्ग सोडून खाली आला. वो स्वर्ग छोड़कर इन संसार में त्याने आए, मनुष्याचं रूप धारण केलं. एक मनुष्य का रूप का धारण किया, स्वतःला त्याने रिक्त केलं. खुद को उन्होंने नीचा दिखाया, स्वतःला त्याने नम्रलीन केलं. खुद को उन्होंने दीन किया, देवाने त्याला उंच केलं. परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया उंच असं नाव दिलं त्याला. और ऊंचा ऐसा बनाया। हेच बायबल सांगतं आम्हाला. यही बाइबल कहती है, स्वतःला खुद को देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन करा. परमेश्वर के पराक्रम भरे हाथों के सामने खुद को दीन करें। योग्य वेळी देव तुम्हाला उंच करेन. योग्य समय पर परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। आमची नम्रता लीनता हमारे नम्र और दीन होना, हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये बहुत अहम बात है। आम्ही एकमेकाचा आदर केला पाहिजे. हमें एक दूसरे का आदर करना जरूरी है, एकमेकांचा आम्ही सन्मान केला पाहिजे. एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। सर्वात प्रथम स्थान आम्ही देवाला दिलं पाहिजे. सबसे पहला दर्जा हमें परमेश्वर को देना जरूरी है। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य भयास योग्य केवळ एकच देव आहे. स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य और भय के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है। आदर करावा तो एकच देव आहे. आदर करने योग्य केवल वो एक ही सन्मान परमेश्वर करावा है। तो देव आहे. सम्मान करने योग्य वो परमेश्वर है। गौरव करावा तो देव आहे. गौरव करने योग्य वो परमेश्वर है। त्याला अवघड असं काहीच नाही आहे. जिसे नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं, अशा देवाचा आम्ही आदर केला पाहिजे. ऐसे परमेश्वर का हमें आदर करना है, असा देवाचा आम्ही सन्मान केला पाहिजे. ऐसे परमेश्वर का हमें सम्मान करना है। मुखाने नव्हे, केवल अपनी जबान से नहीं, क्रियांनी. अपने क्रिया के द्वारा। याकूब 2:14 मध्ये पाहतो आम्ही, याकूब 2:14 में हम देखते हैं, विश्वास हा क्रियाने प्रगट होतो. विश्वास ये क्रिया के द्वारा प्रकट होता है। आम्ही आदर सन्मान क्रियाने प्रगट केला पाहिजे. हम अपना आदर और सम्मान क्रिया के द्वारा प्रकट करना देव जरूरी जे है। सांगतो ते आम्ही केलं पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं वो हमें करना जरूरी है, देव जे सांगतो त्यात हे आमचं हित आहे. क्योंकि परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उसमें हमारी भलाई होती है। देव सांगतो ना आमचं नुकसान होईल असं कधीच होत नाही. परमेश्वर जब बोलते हैं और हमारा नुकसान हो, ऐसा कभी नहीं आज होता। 30 वर्ष मी देवावर चालतो. आज पिछले 30 सालों से मैं परमेश्वर के साथ माझं चल रहा कुटुंब हूं। देवावर चालतं. मेरा परिवार परमेश्वर के साथ चल रहा मंडळी है, देवावर चालती. कलीसिया परमेश्वर के साथ चल रही है। 30 वर्ष आम्ही देवाचा अनुभव घेतला आहे. पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का अनुभव ले देव रहे हैं। आमच्याशी बोलत आहे. परमेश्वर हमसे बातचीत करते आम्ही हैं, चालत आहे. हम चल रहे हैं, आम्ही कार्य करत आहे. हम कार्य कर रहे हैं। देवाने आम्हाला कधी दगा दिला नाही. परमेश्वर ने हमें कभी नहीं देवाने धोखा आम्हाला दिया। कधी फसवलं नाही. परमेश्वर ने कभी हमें फंसाया देव नहीं, बोलतो ते करून दाखवतो. क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं। आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर पर विश्वास रखते देव हैं, जे बोलतो तेच करतो आम्ही. क्योंकि जो परमेश्वर कहते हैं वही हम करते आम्हाला हैं, फलप्राप्ती होती. जिससे हमें फल प्राप्ति होती आम्ही है। यशस्वी होतो. हम यशस्वी होते हैं, आम्ही आश्वस्त होतो. हम आशीषित होते हैं, आम्ही सफल होतो. हम सफल होते हैं। देवाचं ऐकलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की बात सुनना जरूरी है। देवाचं आम्ही कित्ता घेतला पाहिजे. हमें परमेश्वर का अनुग्रह लेना जरूरी है। देवाने सर्व लोकांना प्रेम केलं. परमेश्वर ने सभी पर प्रेम किया, आम्ही सर्व लोकांना प्रेम केलं पाहिजे. हमें भी सभी पर प्रेम करना जरूरी है। सर्वांसाठी मी प्रार्थना केली पाहिजे. सभी के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। सर्वांचा मी आदर सन्मान केला पाहिजे. सभी का आदर सम्मान करना जरूरी आमच्या है। घरातून आम्ही सुरुवात करतो. हम अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं। आम्ही घरातील लोकांचा आम्ही आदर सन्मान केला पाहिजे. हम अपने घर के लोगों का आदर सम्मान करना, आम्ही एकमेकाचं ऐकलं पाहिजे. एक दूसरे की बात सुननी जरूरी है। आम्ही एकमेकाला समजून सांगितलं पाहिजे. एक दूसरे को हमारी बातें समझानी जरूरी है, समजून घेतलं पाहिजे. समझना जरूरी है। एकमेकाला आम्ही सांभाळलं पाहिजे. एक दूसरे को संभालना आम्ही जरूरी है, एकमेकाची काळजी घेतली पाहिजे. एक दूसरे की देखभाल करनी जरूरी एकमेकाची प्रार्थना केली है, पाहिजे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी जरूरी एकमेकाला है, मदत केली पाहिजे. एक दूसरे की मदद करनी जरूरी जे है। त्रासतील लोक आहे, जो तकलीफ में जो लोग हैं, जे दुःखी कष्टित
लोक आहे, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जे आजारी लोक आहे, जो बीमारी में जे है, भटकले लोक आहे, जो भटके हुए हैं, अशा लोकांना आम्ही शोधलं पाहिजे. ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है, अशा लोकांना आम्ही मदत केली पाहिजे. ऐसे लोगों की हमें मदद करनी अशा है, लोकांना आम्ही सहाय्य केलं ऐसे पाहिजे. लोगों की सहायता करनी है. देवाने जसं मला ठेवलेलं आहे जैसे परमेश्वर ने मुझे रखा है, त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना मदत केली पाहिजे. उसके अनुसार उनकी मदद करनी माझ्याकडे जरूरी है. देण्यासारखं आहे, मेरे पास देने के लिए कुछ है आम्ही त्यांना मदत केली पाहिजे. जिस द्वारा हमें उनकी मदद करनी त्याचं है, प्रतिफळ आम्हाला देव देतो. उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देंगे. म्हणून आम्ही एकमेकाला मदत केली इसलिए पाहिजे. हमें एक दूसरे की मदद करनी है. आम्ही एकमेकाचे ओझे वाहिले हमने पाहिजे. एक दूसरे का बोझ हमें लेना है, एकमेकाची आठवण केली पाहिजे. एक दूसरे को याद करना है, एकमेकाला नाशीतून काढलं पाहिजे. एक दूसरे को नाश से बाहर निकालना है. मी वाचलो, मैं बचा, इतरांना वाचवलं पाहिजे. इसलिए दूसरों को भी बचाना है. मला देव भेटला, मुझे परमेश्वर मिले, इतरांना देव कसा भेटेल याची खटपट केली पाहिजे. इसलिए दूसरों को परमेश्वर मिले, इसलिए मला मुझे चांगले भागदौड़ दिवस करनी है. भेटले, मुझे अच्छे दिन मिले, चांगलं जीवन भेटलं, अच्छा जीवन मिला, चांगल्या गोष्टी मला प्राप्त झालेल्या आहे. अच्छी चीजें मुझे प्राप्त हुई. इतरांना कशी प्राप्त होईल दूसरों को कैसे प्राप्त होगी, यासाठी आम्ही खटपट केली पाहिजे. इसलिए उसके लिए हमें भागदौड़ करनी जरूरी इतरांसाठी देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. है. दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है. मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईन, मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा, शोधा म्हणजे तुम्हासाठी सापडले जाईन, ढूंढो मतलब वो तुम्हें मिलेगा, ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईन. ठोकिए मतलब वो तुम्हारे लिए खोला प्रार्थना जाएगा. स्वार्थी नसावी. प्रार्थना ये स्वार्थ के लिए ना हो, सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना केली पाहिजे. प्रार्थना ये सभी के लिए करनी है, सर्व लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना केली सभी लोगों के पाहिजे. लिए प्रार्थना करनी जे है. दुःखी कष्टी लोक आहे, जो दुख में तकलीफ में जो लोग हैं, जे त्रासात आहे, जो तकलीफ में जे हैं, बंधनात आहे, जो बंधन में है, जे अरण्यात सापडले लोक आहे, जो पूरे तकलीफ में अटके हुए हैं, अशा लोकांसाठी मी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना अशा करनी है. लोकांची आम्ही आठवण केली पाहिजे. ऐसे लोगों को हमें याद करना है, अशा लोकांना सोडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ऐसे लोगों को हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी है. देव आम्हाला आशीष देतो, परमेश्वर हमें आशीष देते देव हैं, आमची आठवण करतो. हमें याद करते हैं. आम्हाला चांगला शमरुनी बनण्याची आवश्यकता आहे. हमें एक अच्छा शमरूनी बनने की जरूरत है. चांगला शमरुनी लुटारू ज्या माणसाला लोकांनी मारहाण केली होती, जिस लोगों को, जिस अच्छे शमरूनी को जो लोगों ने मारा था, ज्या व्यक्तीला देवाने मारहाण लुटारूंनी मारहाण केली होती, जिस जिस इंसान को डकैतों ने जो मारा था, त्याचे पैसे लुटले होते, उसके पैसे लूटे थे, एका शमरुनी माणसाने त्याला वाचवलं. एक शमरूनी पुरुष ने उसको बचाया, त्याच्या जखमेवर मलमपट्टी केली, उसके जख्म पे मरहम पट्टी की, त्याला राहण्याची खाण्याची त्यांनी व्यवस्था केली. उसके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था सर्व व्यवस्था करून तो प्रवासाला गेला. उसकी व्यवस्था करके वो अपने यात्रा पर निकल गया. देवाला असे लोक हवे आहे, परमेश्वर को ऐसे लोग जो चाहिए इतरांसाठी जगतात, जो दूसरों के लिए जीते जे हैं, स्वतःसाठी जगतात, जो खुद के लिए जीते हैं, जे स्वतःचा विचार करतात. वो केवल खुद का ही देखते हैं. असे लोक दुःखी असतात. ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते असे हैं, लोक नेहमी कष्टी असतात. ऐसे लोग हमेशा तकलीफ में रहते हैं, असे लोक कधी शांतीमध्ये राहत नाही. ऐसे लोग कभी शांति में नहीं जी ते पाते, आपलं 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 आपलंच बघतात. वो केवल खुद का ही देखते हैं, ते स्वतःचा विचार करतात. वो केवल खुद के बारे में ही सोचते हैं. जे लोक इतरांचा विचार करतात, लेकिन जो लोग दूसरों के बारे में ते सोचते नेहमी हैं, सुखी असतात. वो हमेशा सुखी रहते ते हैं, नेहमी समाधानी असतात. वो हमेशा समाधानी होते ते हैं, नेहमी आश्वस्त होतात. वो हमेशा आशीषित होते हैं, कारण देव त्यांना आशीष देत जातो. क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष देते जाते हैं. यासाठी आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं, आम्हाला नम्रता लीनता धारण केली पाहिजे. हमें नम्र और दीन होना जरूरी है. देव आम्हाला उंच करतो. परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं. दावीद राजा नम्र होता, दाऊद राजा ये बहुत नम्र था, मोशे नम्र होता, मूसा नम्र था, देवाने त्याला उच्च ठिकाणी नेलं. परमेश्वर ने उन्हें उच्च स्थान पर दिया. योसेफ नम्र होता, यूसुफ नम्र था, लीन होता, दीन था, देवाने त्याला पंतप्रधान बनवलं. परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री दावीदला बनाया. देवाने राजा बनवलं. दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया. ही देवाची योजना होती, संकल्प होती. ये परमेश्वर की योजना थी. मोशे, मूसा, दावीद, दाऊद, योसेफ असो, यूसुफ, याकोब असो, याकूब, या लोकांनी देवाचा आधार घेतला. इन लोगों ने परमेश्वर का आधार लिया. देवाकडे जाऊन त्यांनी प्रार्थना केली. परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने मदद मांगी, प्रार्थना की. देवाला जाऊन त्यांनी विनंती केली. परमेश्वर के सामने जाकर उन्होंने विनती की. नम्र दीनतेने त्यांनी देवाला हाक मारली. नम्र दीन होकर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा. देवाच्या योजनेचा त्यांनी स्वीकार केला. परमेश्वर की योजना का उन्होंने स्वीकार किया, त्यांनी विश्वास ठेवला. उन्होंने विश्वास रखा, त्यांना अनुभव आला. उसका अनुभव उन्होंने लिया. ते लोक सर्व अधिकारी झाले. वो सब अधिकारी बने, काही लोक राजे झाले, कुछ लोग राजा बने, काही लोक पंतप्रधान झाले, कुछ लोग प्रधानमंत्री काही लोक हुए, सेवक झाले, काही लोक संदेश झाले. कुछ लोग सेवक बने, कुछ सुसमाचार देने वाले बने, कारण त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, देवाचा स्वीकार केला, परमेश्वर का स्वीकार किया, देवाबरोबर चालत गेले. परमेश्वर के साथ चलते गए. देवाने त्याला उंच ठिकाण नेलं. परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे स्थान पर जाकर रखा. देव असंच करतो. परमेश्वर ऐसे ही कार्य करते हैं. म्हणून आज आम्ही बायबलमध्ये पाहतो इसलिए हम बाइबल में देखते हैं की गर्विष्ठ लोकांचा देव विरोध करतो.
अहंकार से भरे लोगों का परमेश्वर त्याग करते हैं, नम्रलीन लोकांवर तो कृपा करतो. नम्र और दीन लोगों पर वो अपना अनुग्रह करते हैं. आम्हाला नम्रलीन झालं पाहिजे. हमें नम्र और दीन होना जरूरी है. आम्हाला देवाशी बोललं पाहिजे. हमें परमेश्वर से बात करनी जरूरी है. सत्यतेने देवाशी बोललं पाहिजे. सत्यता से परमेश्वर से बात करनी आम्ही जरूरी बायबलमध्ये पाहतो, है. हम बाइबल में देखते हैं, आम्ही याकूबकडे पाहतो. हम याकूब के पास देखते याकूब हा लुबाडणारा व्यक्ती होता. हैं. याकूब एक फंसाने वाला व्यक्ति था. त्याने आपल्या वडिलांना फसवलं, उसने अपने पिताजी को फंसाया, आपल्या भावाला फसवलं, अपने भाई को फंसाया, आपल्या सासऱ्याला फसवलं, अपने ससुर को फंसाया, सर्वांना तो फसवत होता, सभी को वो फंसाता था, लबाडी करत होता, उनसे धोखा करता था, खोटं बोलत होता, झूठ बोलता था, लुबाडून लोकांकडून सर्व हिरावून घ्यायचा. वो झूठ बोलकर लोगों को सब कुछ छीन लेता था. अशा याकोबाची देवाची भेट झाली. ऐसे याकूब की परमेश्वर से मुलाकात हुई. देवाने त्याला आपलं नाव विचारलं, परमेश्वर ने उसे अपना नाम पूछा, तुझं नाव काय? तुम्हारा नाम क्या है? त्यावेळेस तो देवासमोर नम्र झाला, उस वक्त वो परमेश्वर के सामने नम्र हुआ, लीन झाला, दीन हुआ. त्यांनी कबूल केलं देवाला. उसने परमेश्वर के सामने कबूल मी किया, चांगला माणूस नाही आहे, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मी लुबाडणारा माणूस आहे, मैं फंसाने वाला इंसान हूँ, मी लोकांना फसवणारा माणूस मैं आहे. लोगों को फंसाने वाला व्यक्ति हूँ. त्यांनी कबूल केलं. उसने वो कबूल किया. देवाने त्याला आश्वस्त केलं. परमेश्वर ने उसे आशीषित किया. देवाने त्याचं नाव बदलून टाकलं. परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया. यापुढे तुला लोक इस्रायल म्हणतील. इसके आगे लोग तुम्हें इज़राइल कहेंगे. देवाने त्याला बदलून टाकलं. परमेश्वर ने उसे बदल दिया. कारण काय? कारण क्या है? तो देवासमोर नम्र झाला, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीन हुआ. देवासमोर खरं बोलला. वो परमेश्वर के सामने उसने सच बोला. बायबल सांगतो बाइबल कहती है, नीतिसूत्र 28:13 मध्ये, नीतिवचन 28:13 में, जो आपले दोष झाकतो जो अपने दोष झांकता है त्याचं कधी बरे होत नाही, वो उसका कभी अच्छा नहीं होता. पण जो आपले दोष कबूल करतो, लेकिन जो अपने दोष कबूल करता है, स्वतःला मान्य करतो, वो सब कबूल करता है, देव त्याच्यावर दया करतो. परमेश्वर उस पर दया करता असे लोक देवाला हवे. है. ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए. असे लोक देव शोधत आहे. ऐसे लोग परमेश्वर ढूंढ रहे हे हैं, देवाला हाक मारत आहे. जो परमेश्वर को बुला रहे हैं. नम्रतेने ते देवाचा शोध करत आहे. वो नम्र दीन होकर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, देवाचा धावा करत आहे. परमेश्वर को दुहाई दे रहे त्याला हैं, चुकांची क्षमा मागत आहे. किए हुए गलतियों का पश्चाताप कर रहे अशा हैं. लोकांची देव आज भेट घेत आहे. ऐसे लोगों को परमेश्वर आज मिल रहे हैं. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा लोक 19:10 मध्ये, लूका 19:10 में, मी आज जे हरवले ते शोधावं तारा चालवला आहे. जो घूम गए हैं उनको ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया असे हूं. लोक देवाला हवे आहे. ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं देवाने अनेक लोक निवडले. परमेश्वर ने कईयों को चुना. देव योग्य ती निवड करतो. परमेश्वर योग्य वो उसे चुनते हैं. ज्यावेळेस आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, जिस वक्त हम बाइबल में देखते हैं, येशया देवाच्या मंदिरात उभा होता. यशायाह परमेश्वर के मंदिर में खड़ा था. देवाच्या मंदिरात उभा असताना परमेश्वर के मंदिर में जब वो खड़ा था, देवाच्या मंदिरात त्याला देवाचं दर्शन झालं. परमेश्वर के मंदिर में उसे परमेश्वर का दर्शन हुआ. देवाचं दर्शन तो घाबरून गेला. परमेश्वर के दर्शन मिलते ही वो डर गया. सर्व मंदिर तेजाने भरून गेलं होतं. पूरा मंदिर परमेश्वर के तेज से भर गया. येशया 7:3 मध्ये आम्ही पाहतो यशायाह 6:3 में हम देखते सर्व हैं, मंदिर तेजाने भरून गेलं होतं. पूरा मंदिर परमेश्वर के तेज से भर गया था. येशया भयभीत झाला होता. यशायाह डर गया था. तो घाबरून गेला होता. वो डर गया. तो म्हणला देवासमोर मी कसा उभा राहू, उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा रहूं, कारण देव देव आहे. क्योंकि परमेश्वर एक परमेश्वर है. देव पवित्र पवित्र देव आहे. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है. तो भयास योग्य असं देव आहे. वो भय की योग्य परमेश्वर तो है. स्तुतीत पासराचा देव आहे. वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है. मी कोण आहे, मैं कौन हूँ, त्यांनी कबूल केलं. उसने वो कबूल किया. मी अशुद्ध ओठांचा माणूस आहे. मैं अशुद्ध ओठों का एक व्यक्ति हूँ. मी अशुद्ध लोकांमध्ये राहतो. मैं बुरे लोगों के साथ रहता हूँ. मी देवासमोर उभा राहू शकत नाही. मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा रह पाऊंगा. पहा, हे त्यांनी कबूल केलं. देखो ये उसने कबूल किया. असे लोक देवाला हवे ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए, की जे नम्र लीन आहे, जो नम्र और दीन है, जे स्वतःला देवासमोर ठेवतात. जो खुद को परमेश्वर के सामने रखते हैं. अशा लोकांना देव उचलतो. ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाते हैं. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुन्हा एक आपण देवाच्या वचनाकडे पाहत आहोत. फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन के पास देखते हैं. येशया देवाच्या मंदिरात उभा होता. यशायाह परमेश्वर के मंदिर में खड़ा था. त्यांनी देवाचं दर्शन घेतलं. उसने परमेश्वर का दर्शन लिया. तो भयभीत झाला. वो डर गया. त्याने स्वतःला देवासमोर ठेवलं. उसने खुद को परमेश्वर के सामने रखा. मी अशुद्ध ओठांचा मनुष्य आहे. मैं अशुद्ध जबान का व्यक्ति हूँ. मी अशुद्ध लोकांमध्ये राहतो. मैं अशुद्ध लोगों के साथ रहता हूँ. मी देवासमोर कसा उभा राहू. मैं परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा रहूं. हीच नम्रता आहे. यही नम्रता है. त्यांनी स्वतःला कबूल केलं. उसने खुद को कबूल किया. बायबल सांगतो बाइबल कहती है शुभ्रता 5:8 मध्ये,
लोक शुभवर्तमान 5:8 मध्ये लूक 5:8 में ज्यावेळेस पेत्रासमोर येशूने चमत्कार केला, जिस वक्त पतरस के सामने प्रभू येशूने चमत्कार केला, प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, त्यावेळेस पेत्र घाबरला. उस वक्त पतरस डर गया. लोक 5:8 मध्ये लूक 5:8 में त्यांनी देवासमोर घुटणे टेकले, उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों के बल आया. देवाला त्यांनी विनंती केली, उसने परमेश्वर को विनती की, प्रभू माझपासून तुम्ही दूर जा, प्रभु मुझसे आप दूर निकल जाए, माझपासून दूर जा, मुझसे आप दूर निकल जाए, कारण मी चांगला माणूस नाही आहे, क्योंकि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मी पापी आहे, मैं पापी इंसान मी हूँ, पाप करतो, मैं पाप मी करता हूँ, पाप केलेला आहे, मैंने पाप किया है, पापात माझं जीवन आहे. मेरा पापमय जीवन है. येशू म्हणला, प्रभु यीशु ने कहा, चल माझ्या मागे, चलो मेरे पीछे तू आओ. आता मासे धरणार नाही, अब तुम मछली पकड़ने मासे वाले हो. धरशील. अब तुम मनुष्य पकड़ोगे. असे लोक देवाला ऐसे लोग जे परमेश्वर स्वतःला आपलं कबूल करतात, जो परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, आपल्या स्वतःच्या चुका अपराध देवासमोर कबूल करतात, अपने खुद के अपराध परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, आपला मीपणा ते देवासमोर ठेवतात. अपनी खुद की इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणालाच आहे प्रभु यीशु ने कहा लूक 9:23 मध्ये, लूक 9:23 में, जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो जो मेरे पीछे आना चाहता है त्याने आपला स्वतःचा त्याग केला पाहिजे, उसने खुद की इच्छाओं का त्याग करना है, त्याने आत्मत्याग केला पाहिजे, उसने खुद की इच्छाओं का त्याग करना है, मीपणाची रास केली पाहिजे, उसने खुद की इच्छाओं को मिटा देना है, रोज वदस्त उचलला पाहिजे. और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाना है. तोच वही इंसान मेरे साथ चल सकता आम्हाला है. देवाबरोबर चालायचं आहे, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, आम्हाला देवावर राहायचं आहे, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, देवाच्या मागे मागे चालायचं आहे. परमेश्वर के पीछे हमें चलना है. यासाठी आम्हाला नम्रलीन झालं पाहिजे. इसलिए हमें नम्र और दीन होना है. मिका तेच म्हणतो, मीका वही कहता है, मिका 6:8 मध्ये तोच म्हणतो, मीका 6:8 में कहता है, नम्रतेलीन ते देवाबरोबर चाला, नम्र और दीन होकर परमेश्वर के साथ चले, देव तुमच्यावर राहील, परमेश्वर तुम्हारे साथ देव रहेंगे, तुमचा उपयोग करेल, परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करेंगे, देव तुम्हाला उच्च ठिकाणी नेईन. परमेश्वर ऊंचे स्थान पर तुम्हें असे ले लोक जाएंगे. देवाला आवडतात, ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है, जे आपल्या मीपणाची रास करतात, जो अपनी खुद की इच्छाओं को मिटाते हैं देवाची ते उन्नती करतात, और परमेश्वर की उन्नति करते हैं, देवाला ते वाढू देतात. परमेश्वर को वो बढ़ाते हैं. स्वतःची इच्छा, खुद की इच्छा, स्वतःचे विचार, खुद के विचार, स्वतःची आवड निवड खुद की पसंद, सर्व देवासमोर ठेवून टाकतात. ते सभी चीजें परमेश्वर के सामने रखते हैं. देवाचे विचार, परमेश्वर के विचार, देवाची इच्छा परमेश्वर की इच्छा, से आपण कबूल करतात. ते लोक और वो सब कबूल करते हैं. देव बोलल तेच करतात. ते परमेश्वर जो बोलते हैं वही वो करते हैं, त्यामुळे त्यांची उन्नती होती. जिस वजह से उनकी बढ़ोतरी होती असे है. लोक उच्च ठिकाणी असतात, ऐसे लोग ऊंचे स्थान पर रहते असे हैं. लोकांचा उपयोग करतो. ऐसे लोगों का परमेश्वर अधिक उपयोग करते हैं. असे लोक देवाला हवे आहे. ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है. अशा लोकांचे आत्मिक देव संजीवन करतो, ऐसे लोगों का परमेश्वर आत्मा का संजीवन करते हैं, त्यांचा तो उपयोग करतो. उनका उपयोग करते हैं. हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. ये बहुत अहम बात है. हे शिक्षण येशूने आम्हाला दिलेलं आहे. ये ज्ञान हमें परमेश्वर ने सिखाया है. नम्रता, लीनता, देवापासून मान्यता, नम्र होना, दीन होना, फिर परमेश्वर से मान्यता, त्यातच आमची उन्नती आहे, जिसमें हमारी बढ़ोतरी है, त्यातच आमची प्रगती आहे. जिसमें हमारी प्रगति है. आम्ही बी स्वतःला नम्र लीन करा, हम भी खुद को नम्र और दीन करें, स्वतःकडे पहा, खुद के पास देखें, देवाकडे पहा. परमेश्वर के पास देखें. येशूने देवाकडे पाहिलं, यशायाह ने परमेश्वर के पास देखा, पेत्राने देवाकडे पाहिलं, पतरस ने परमेश्वर के पास देखा, दावीदने देवाकडे पाहिलं, दाऊद ने परमेश्वर के पास देखा, मोशेने देवाकडे पाहिलं. मूसा ने परमेश्वर के पास देखा. काय केलं या लोकांनी? उन्होंने क्या किया? लगेच स्वतःकडे त्यांनी पाहिलं, तुरंत उन्होंने खुद के पास देखा, लगेच त्यांनी स्वतःकडे पाहिलं उन्होंने वापस खुद के पास की देखा. आपण देवासमोर बसू शकत नाही, हम खुद परमेश्वर के सामने नहीं बैठ आपण सकेंगे, चांगलं नाही, हम खुद अच्छे इंसान नहीं देव है. फार उच्च आहे, परमेश्वर बहुत ऊंचे परमेश्वर है. आकाश देवाचं सिंहासन आहे, आकाश परमेश्वर का सिंहासन है पृथ्वी त्याचं पादासन आहे, और पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, तो पवित्र 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 देव आहे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, तो वैभवशाली देव आहे, वो वैभवशाली परमेश्वर है, त्याचं नाम प्रतापी आहे, उनका नाम प्रतापी है, तो विजयशाली देव आहे. वो विजयशाली परमेश्वर है. लोक भयभीत होतात. लोग डर जाते हैं. हे लोकांनी स्वतःकडे पाहिलं, इन लोगों ने खुद की ओर देखा, स्वतःला त्यांनी कबूल केलं, खुद को उन्होंने कबूल किया, देवाने त्यांना मान्य केलं. परमेश्वर ने कबूल किया. या लोकांनी महान कार्य केले. इन लोगों ने महान कार्य किए. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो उदाहरण, बाइबल में हम उनके उदाहरण देखते हैं. शाऊलाचं देवाने पाऊल केला, शाऊल को परमेश्वर ने पाउल बनाया. पाऊलाकडून देवाने अनेक कार्य करून घेतलं. पाउल के द्वारा परमेश्वर ने अनेक कार्य किए. गावातून शहरातून देशात त्याने अनेक काम केलं. गांव में से, शहर में से, राज्य में उसने कई सारे, अनेक लोकांचा त्याच्याकडून उद्धार झाला. अनेक लोगों का उसके द्वारा उद्धार अनेक हुआ. मंडळीच्या स्थापना झाल्या. अनेक कलीसिया की स्थापना हुई. त्यांनी खूप कष्ट काम केलं. उसने कई सारे तकलीफें और काम किया. खूप लोकांचा त्याच्यामुळे जीव वाचला. कई सारे लोगों का उसके द्वारा
उद्धार हुआ, अनेक लोकांना त्यांनी देवाचा मार्ग दाखवला, अनेक लोगों को उसने परमेश्वर का मार्ग दिखाया, अनेक लोक वाचले. कई सारे लोग बचे. हा पाऊल होता, ये वो पाउल था, पण त्याला अभिमान नव्हता, उसे अभिमान था, अभिमान नव्हता. उसे अभिमान नहीं था. मोठं कार्य करत होता, वो बड़े बड़े कार्य करता मोठमोठे था, चमत्कार करत होता, वो बड़े बड़े चमत्कार करता मोठंसं था. कार्य देवाने त्याच्याकडून करून घेतलं होतं. एक बड़ा सा कार्य परमेश्वर ने उसके पास से करवाया था, कधी अभिमानच नव्हता. क्योंकि उसे खुद के बारे में, खुद के ऊपर कभी अभिमान नहीं था. बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, हम बाइबल में देखते गलती हैं, 7:14 मध्ये पाहतो, गलती 6:14 में हम देखते तो हैं. काय म्हणतो, वो क्या कहते हैं? अभिमान मी फक्त वधस्तंभाचा बाळगतो, अभिमान में केवल क्रूस का रखता हूँ, बाकी कशाचा मी अभिमान बाळगत नाही. बाकी किसी भी चीज का भी मी अभिमान. देवाचा अभिमान बाळगतो, मैं परमेश्वर का अभिमान देवाचा रखता हूं. पुत्र येशूचा अभिमान बाळगतो, परमेश्वर के बाद प्रभु यीशु का अभिमान रखता हूँ. त्याने वधस्तंभी केलेल्या कार्याचा अभिमान बाळगतो, उन्होंने जो क्रूस पर किए हुए कार्य का अभिमान रखता हूँ, की वधस्तंभी देवाने जे केलेलं कार्य आहे क्योंकि जो क्रूस पर परमेश्वर ने जो कार्य किया, त्याचा त्याला अभिमान होता. उसका अभिमान था. म्हणून देवाने त्याच्याकडे पुष्कळचं कार्य केलं, इसलिए परमेश्वर ने उसके उसके द्वारा से- अपना कार्य किया लाभ झाले. और उसे कई सारे आशीष से भर दिया. आम्हाला पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे, हमें आगे जाने की आवश्यकता है. आमचं कार्य वाढलं पाहिजे, हमारा कार्य बढ़ना है, आमची मंडळी वाढली पाहिजे, हमारी कलीसिया बढ़नी आम्ही है, देवामध्ये वाढलं पाहिजे, हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है, ते आमचं कार्य वाढलं पाहिजे, परमेश्वर में हमारा कार्य और बढ़ना है. आम्ही स्वतःला रोज देवासमोर ठेवलं पाहिजे. हमें खुद को परमेश्वर के सामने रखना है. आम्ही कोणी नाही आहे, हम कोई नहीं है, ही खोटे आहे. ये सब झूठ है. आम्ही कोणी नसताना स्वतःला अधिक समजणे लबाडी आहे. हम कुछ भी ना होते हुए खुद को अहम स्थान देते हैं. आम्ही ये खुद स्वतःची को फंसाना फसवणूक करून है. घेतो. हम खुद को फंसाते हैं. आम्ही बायबलमध्ये आम्ही दाखवलेले आहे, बाइबल में दिखाया है आम्ही कोण आहो, हम कौन हैं. आम्ही पापी आहो, हम पापी हैं, आम्ही चुकलेलो आहो, हम गलती करने वाले आम्हाला इंसान हैं. देवाकडे जाण्याची गरज आहे, हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है. आम्हाला पश्चाताप करण्याची गरज आहे, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है. आम्हाला क्षमा मागायची गरज हमें आहे. क्षमा मांगने की जरूरत है, यातच आमचं कल्याण आहे, जिसमें हमारा उद्धार है, यातच आमचं हित आहे. जिसमें हमारी भलाई है. रोज प्रतिदिवशी रोज प्रतिदिन आपला उदस्सम उचला, अपना क्रूस उठाएं, रोज आपल्या स्वतःकडे पहा, खुद के पास देखें, स्वतःला नीटनेटके करा. खुद को ठीक करें. देव आम्हाला बनवल घडवल, परमेश्वर हमें बनाएंगे त्या गौरवासाठी तो आमचा उपयोग करेल. और उनके गौरव के लिए हमारा उपयोग करेंगे. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. हम परमेश्वर का गौरव करते हैं. आता महत्वाचा भाग आहे, एक अहम बात यह है, काही सूचना मी देत आहे, कुछ सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, काही गोष्टीची माहिती मी तुम्हाला देत आहे. कुछ चीज़ों के बारे में मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ. महत्वाच्या गोष्टी काही, कुछ महत्व बात है की आता संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, आमचं एकच पेज आहे, हमारा केवल एक ही पेज है. इथूनच आमचं कार्य होतं, यहीं से हमारा कार्य होता है, दुसरं कुठून होत नाही. दूसरा कहीं से नहीं होता. याची नोंद तुमच्याकडे असावी. ये आप लिख लें. आता संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीचा फोन नंबर आलेला आहे, आप संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज का नंबर देख सकते हैं. स्क्रीनवर फोन नंबर आलेला आहे, आप ये स्क्रीन पे जो नंबर देख सकते हैं, ऑफिसचा नंबर आलेला आहे. अब ये ऑफिस का भी नंबर इसमें आया हा है. फोन नंबर मोबाईल नंबर आहे. आता तुम्हाला ऑफिसचा नंबर मी देत आहे, आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उसके साथ साथ ऑफिस का भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ. 8484 8484 04 04 03 03 387 387. हा ऑफिसचा नंबर आहे. ये ऑफिस का नंबर है जो आप देख सकते याद्वारे तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता. हैं. इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. ऑफिसचा काही टायमिंग दिलेला आहे. आता मी ऑफिस का जो हमने टाइमिंग दिया हुआ है, ऑफिस आम्ही आता ओपन केलेलं आहे. हमने जो ऑफिस अभी शुरू किया है, सोमवार आणि गुरुवार सोमवार और गुरुवार सकाळी 11 ते 2 वाजेपर्यंत आम्ही असतो. सुबह 11 से दोपहर 2 तक हम रहते हैं. शुक्रवार आणि शनिवार शुक्रवार और शनिवार संध्याकाळी 6 ते 9 आम्ही असतो. शाम को 6 से हम 9 बजे तक हम रहते हैं. ज्या लोकांना भेटण्याची इच्छा आहे, जिन लोगों को हमसे मिलने की इच्छा ज्याचे है, प्रश्न आहे, समस्या आहे, जिनके प्रश्न समस्याएं हैं, अशा लोकांना आम्ही वेळ देतो. ऐसे लोगों को हम समय देते हैं, त्यांना मार्गदर्शन करतो. उन्हें मार्गदर्शन करते हैं. देवाच्या वतीने आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करतो. परमेश्वर की ओर से हम उन्हें मार्गदर्शन करते देव हैं. त्यांचं कल्याण करतो. परमेश्वर उनका उद्धार करते हे हैं. नोंद करून ठेवा. ये आप लिख लें. हे वेळेनुसार तुम्ही आमची भेट घ्या. इस समय अनुसार आप हमसे लहान मिलें. सहान गोष्टी आहे, कोई छोटी अगर बात हो, ते फोनद्वारे तुम्ही संपर्क करा. आप हमसे फोन द्वारा आम्ही संपर्क कर फोनवर सकते हैं. उत्तर देऊ. हम फोन पर जवाब देंगे प्रार्थना मी तुमची आठवण ठेवू. और हम प्रार्थना में आपको जरूर याद हे करेंगे. नोंद करून ठेवा. ये आप लिख लें. अजून महत्वाची गोष्ट आहे, और एक अहम बात है, आज 7 महिने आम्ही सोशल मीडियाद्वारे कार्य करत आहोत. आज पिछले 7 महीनों से हम सोशल मीडिया पे कार्य कर रहे हैं. सोशल मीडियावर देवाने मला आणलं, सोशल मीडिया पर परमेश्वर ने हमें लाया, आमच्या कामकरीला आणलं,
हमारे कार्यकरी को लाए, मंडळीला आणलं, कलीसिया को लाए, आम्ही दाखवलं. हमने दिखाया. ही देवाची इच्छा होती, देवाची योजना होती, संकल्प होतं. ये परमेश्वर की इच्छा, योजना और संकल्प. माझ्या इच्छेने मी आलो नाही. मैं अपनी खुद की इच्छा अनुसार देव नहीं मला आया. वेळ आला, समय आला. परमेश्वर ने कहा कि वक्त आ गया है, समय आ गया है. यहोशू सोशल मीडिया जाऊन संदेश दे. यहोशू, अभी तुम सोशल मीडिया पर जाकर सुसमाचार मी सुनाओ. संदेश द्यायला सुरुवात केली. मैंने संदेश देने के लिए शुरुआत की. त्यानंतर करोना व्याधी आली. उसके बाद कोरोना बीमारी आई. करोना व्याधीमुळे अनेक लोक भयभीत होते. कोरोना बीमारी के कारण अनेक लोग जो डरे हुए थे, अनेक लोक त्यात सापडले होते. अनेक लोग जो उसमें जकड़े हुए थे, अनेक लोकांचा गोंधळ झाला होता. अनेक लोग उसमें उलझे हुए थे, त्रासात होते लोक, तकलीफ में थे, कष्टात होते लोक. तकलीफ में थे. देव मला अशा लोकांना हिंमत दे, परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को हिम्मत दो, धैर्य दे, धीरज दो, अशा लोकांसाठी प्रार्थना कर. ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मी करो. लोकांना वाचवेल. मैं लोगों को बचाऊंगा. आम्ही ती प्रार्थना 7 महिन्यापासून सुरू केली आहे. हम ये पिछले 7 महीनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं. त्यावेळेस आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला सूचना दिल्या. हर समय समय पर हमने आपको सूचना दी. हा वेळ आहे, समय आहे. ये वक्त है, ये समय है. हा समय ये समय 1 वर्षापर्यंत राहील. 1 साल तक रहेगा. 7 महिन्या अगोदर आम्ही तुम्हाला सांगितलं. ये हमने 7 महीने पहले बताया हा था. करोना व्याधी ये कोरोना बीमारी हळूहळू देव नष्ट करेन. धीरे धीरे परमेश्वर इसे नष्ट करेंगे. 1 वर्ष लागेल. 1 साल लगेगा. मी म्हणलो 3 महिने, 6 महिने, मी म्हणलो शेवटी 1 वर्ष. मैंने पहले 3 महीने, 6 महीने, फिर मैंने बताया 1 साल. हे माझं मत मी नाही सांगितलं. ये मैंने अपनी राय नहीं रखी. माझं मत, माझं भविष्य मला समजत नाही. मेरी राय, मेरा भविष्य ये मुझे नहीं समझ आता. भविष्य देवाला समजतो. भविष्य ये परमेश्वर के पास देवाने आता है. आम्हाला विदित केलं, परमेश्वर ने हमें वो विदित किया, ते तुम्हाला आम्ही सांगितलं. वही हमने आपको बताया. 1 वर्षापर्यंत हळूहळू करोना आधी समाप्त होईल, 1 साल बाद कोरोना बीमारी पूरी- कमी होईल. ये कम होगी. आता तुम्ही पहा, अब आप देखेंगे करोना व्याधी हळूहळू कमी होत चाललेला आहे. कोरोना बीमारी धीरे धीरे कम हो जा रही है. लोकांची मरण्याची संख्या कमी होत चाललेली आहे. लोगों की मरने की संख्या ये कम हो रही है. अजून औषध प्राप्त झालं नाहीये. अभी तक बीमारी इसकी दवाई अभी तक निकली नहीं है. मी सुरुवातीलाच सांगितलं, मैंने शुरुआत में ही या कहा था, देवाचा हात आहे. इसमें परमेश्वर का हाथ हे है. देवाने आणलेलं आहे. ये परमेश्वर ने हे लाया है. कोणाला थांबवता येणार नाही. ये किसी से नहीं रुक पाएगा. त्याच्यावर कोणाला उपाय करता येणार नाही. इस पर कोई भी उपाय नहीं कर हे पाएगा. सैतानने आणलं नाही आहे. ये शैतान ने नहीं लाया, हे देवाने आणलेलं ये आहे. परमेश्वर ने लाया याला है. कोणीच प्रतिबंध करू शकत नाही. इसे कोई नहीं रोक सकता. हे देवाने सर्व जगात आणलेलं आहे. परमेश्वर ने इसे पूरे संसार में लाया सर्व है. जगात देवाने हात ठेवलेला आहे. पूरे संसार में इसमें परमेश्वर का हाथ है, त्यामुळे अजून कोणाला औषध सापडलं नाही. जिस कारण अभी तक किसी को इसकी दवाई नहीं मिली. पण महत्वाची गोष्ट, लेकिन अहम बात यह है, तरी पण लोक बरे होते. फिर भी लोगों को चंगाई मिल रही है. तरी लोक आपल्या घरी बरे होऊन चाललेले आहे. फिर भी लोग अपने घर में रहकर ठीक हो रहे हैं. आरोग्य भेटत आहे. उन्हें चंगाई मिल रही है. करोनातून लोक मुक्त होत आहे. कोरोना बीमारी से वो मुक्त हो रहे हैं. डॉक्टरच्या प्रयत्नामध्ये यश येत आहे. डॉक्टर के कोशिशों में सफलता मिलती है. औषध तर सापडले नाही. दवाई तो अभी तक निर्माण नहीं हुई. ही प्रार्थना आहे. ये केवल प्रार्थना हे के कारण, देवाकडे केलेली प्रार्थना आहे. ये परमेश्वर को की गई प्रार्थना हे है. देवाकडे केलेला धावा आहे. ये परमेश्वर को की हुई दुहाई है. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम हे है. देवाची दया आहे. ये परमेश्वर की कृपा हे है. देवाची कृपा आहे. परमेश्वर की कृपा है. देवाने औषध आणलं नाही. परमेश्वर ने अभी तक दवाई दिलाई त्याने नहीं. मला त्याने सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा था, सोशल मीडियावर जाऊन संदेश दे. तुम सोशल मीडिया पे जाकर सुसमाचार दो. मी आहे. मैं हूँ, मी आहे. मैं हूँ. मी आहे. मैं हूँ. मी लोकांचा बचाव करेल. मैं लोगों को बचाऊंगा. मी करोनातून लोक सोडवेल. मैं कोरोना बीमारी से लोगों को बाहर त्याने निकालूंगा. आम्हाला सांगितलं की प्रार्थना कर. उन्होंने हमसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, मी लोकांना वाचवेल. मैं लोगों को बचाऊंगा. 7 महिने आम्ही प्रार्थना करत आहोत. 7 महीनों से हम प्रार्थना कर रहे आम्ही हैं. कामकरी प्रार्थना करत आहोत. हमारे कार्यकरी प्रार्थना कर रहे मंडळी हैं. प्रार्थना करत कलीसिया आहे. प्रार्थना कर रही अनेक है. लोक प्रार्थना करत आहे. अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं. देवाचं प्रेम पहा. परमेश्वर का प्रेम देखिए. लोक बरे होते. लोग ठीक हो रहे हैं. औषध नसताना भी लोक बरे होते. दवाई ना होते हुए लोग ठीक हो रहे हैं. स्तोत्र 107:20 मध्ये पाहतो आम्ही. भजन संहिता 107:20 में हम देखते मी हैं, आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करेल. मैं अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई दूंगा. वेगवेगळ्या माध्यमातून बरे करतो. परमेश्वर अलग अलग माध्यम से लोगों को चंगाई देते हैं. देवाशिवाय पर्याय नाही. परमेश्वर के अलावा और कोई उपाय नहीं. देव करत नाही तर होतच नाही. परमेश्वर करेंगे नहीं तो होगा नहीं. देव केलंच होतं. परमेश्वर करेंगे तभी होगा. देवाने लोक वाचवले. परमेश्वर ने लोगों को बचाया. सारे जगात लोक वाचत आहे. आज पूरे संसार में लोग बच अजून रहे बी हैं. औषध नाही. अभी भी कोई दवाई नहीं, कारण देव आणतच नाही. क्योंकि परमेश्वर उसे ला नहीं रहे. पण देवाची दयाने लोकांना बरे केलेले आहे. परमेश्वर की दया के कारण देव लोग बच दया रहे हैं. करतो, लोक रोगातून मुक्त होतात. परमेश्वर दया करते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है. यामागे प्रार्थना आहे. उसके पीछे प्रार्थना है. हे देवाचं प्रेम आहे. ये परमेश्वर का प्रेम है. लक्षात ठेवा. याद रखिए, अनेक लोकांची प्रार्थना आहे. अनेक लोगों की प्रार्थना है. एक गीत आहे माझ्याकडं. एक गीत है मेरे ते पास. गीत मला आठवतं नेहमी. एक गीत मुझे हमेशा याद आता है. आम्ही नेहमी मंदिरात गातो. हम हमेशा मंदिर में गाते ते हैं. आता मला आठवतं जो मुझे याद आ रहा है,
की दुःखाने हे जग भरले आहे, दुख से ये संसार भरा हुआ है, दुःखाने जग हे भरले आहे, अंधकाराने कोंडलेले आहे. दुख से ये संसार भरा हुआ है और अंधेरे से हम पूरी तरह से शाश्वत शांती कोणालाच नाही आहे. शाश्वत और शांति किसी को नहीं. दुःखाने जग भरले आहे, दुख से ये संसार भरा हुआ है अंधाराने कोंदटले आहे, अंधेरे से शाश्वत भरे. शांती कोणाकडे नाही आहे. और शांति किसी के पास नहीं. सर्व जग अंधकाराने भरलेलं आहे, पूरा दुःखाने भरलेलं आहे, शांती नाही आहे. पूरा संसार अंधकार से भरा हुआ है, किसी अशा के पास वेळेस शांति नहीं. या आम्ही गीत गातो, जब हम ये गीत गाते हैं, येशू येशू प्रिय येशू यीशु यीशु प्रिय यीशु, तू लवकर ये. आप जल्दी आए. या गाण्यामध्ये लिहिलेलं आहे, इस गीत में लिखा है, येशू येशू प्रिय येशू यीशु यीशु प्रिय यीशु, जल्दी ये. जल्दी आप आए. म्हणजे लवकर ये तू, आप जल्दी आए. तू लवकर ये येशू. आप जल्दी आए. कारण हे जग अंधकाराने भरलेलं आहे, ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, हे दुःखाने भरलेलं आहे, दुख से भरा हुआ है, शांती नाही आहे. जिसमें अशांति है. तुझी गरज आहे, आपकी जरूरत है, मग आमची प्रार्थना आहे, इसलिए हमारी प्रार्थना है. गीताद्वारे आमची विनंती आहे, इस गीत द्वारा आप प्रभू आपसे येशू विनती तू करते लवकर ये. हैं. प्रभु यीशु आप जल्दी आए. बायबल सांगतं बाइबल कहती है की प्रभू येशू येणार आहे. प्रभु यीशु आने वाले मी हैं. म्हणालो मी तुम्हाला, मैंने आपसे कहा है, मला येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है कि आता मी येत आहे, अब मैं आ रहा हूँ, मी आता येत आहे. मैं आ रहा हूँ. सर्व परिस्थिती मी सुधारून टाकील. सभी परिस्थिति में बदल दूंगा. सर्व गोष्टी बिघाड झालेला आहे, सभी चीजों में जो बिगाड़ हुआ है, सर्व स्थितीचा बिघाड झालेला आहे, जो स्थिति में बिगाड़ हुआ है, अनेकांच्या कामात बिघाड झालेला आहे, अनेक लोगों के काम में बिगाड़ हुआ है, अनेकांच्या शिक्षणात बिघाड झालेला आहे, अनेक लोगों के ज्ञान में बिगाड़ हुआ है, अनेकांची अर्थव्यवस्था बिघडलेली आहे, अनेक लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई सर्व है, ठिकाणी बिघाड झालेला आहे, सभी चीजें बिगड़ी हुई सर्व है, अस्वस्थ झालेला आहे. सब बेचैन हुए यासाठी हैं. आम्ही देवाला प्रार्थना करत जिस आहोत, कारण हम परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे देवाला हैं, आम्ही बोलत आहोत, हम परमेश्वर को बुला रहे प्रभू हैं. येशू तू लवकर ये, प्रभु यीशु आप जल्दी तू आए. लवकर ये. प्रभु यीशु आप जल्दी ते आए. येशू म्हणला मी आता येतच आहे, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मी सर्व व्यवस्थित करल. मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. हा देव व्यवस्थित करत आहे, देखिए परमेश्वर सब ठीक कर रहे हैं. लोक बरे होत आहे. लोगों को चंगाई मिल रही है. अजून एक कडवं मला आठवतं, और एक वाक्य मुझे याद आ रहा है की संतांचे जीव झुरझुरले, संतों के जीव त्रस्त हुए, संतांचे जीव झुरझुरले, वाट बघून प्रभू शिनले. संतांचे मन झुरझुरले, वाट बघून बी ते थकलेले, प्रार्थना करते, वाट बघते, प्रतीक्षा करते, थकलेले मन, दीप मनाचे मिनमिनले आहे. जो प्रभू परमेश्वर लवकर ये, प्रभु लवकर ये, प्रभु लवकर ये. म्हणजे संतांचे मन झुरझुरले, वाट बघून शिनले आहे, दीप मनाचे मिनमिनले आहे. प्रभू तू लवकर ये, प्रभू जल्दी ये, प्रभू जल्दी ये, अशी प्रार्थना आमची विनंती आमच्या लोकांची आहे. परमेश्वर की जो सेवक है, वो जो ये गीत मैंने आपके सामने अभी गाया, इसमें जो कहा गया है कि परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर की राह देख रहे हैं, जो खिन्न होते जा रहे हैं, वो परमेश्वर की राह देख रहे हैं और परमेश्वर को विनती कर रहे हैं, परमेश्वर आप जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए. कारण तुझ्याशिवाय नीट होऊ शकत नाही. क्योंकि परमेश्वर आपके सिवा ये ठीक नहीं देव हो आमचा सकता. ऐकतो, परमेश्वर हमारी सुनते म्हणून आम्ही हैं, देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का प्रभू धन्यवाद. येत आहे, प्रभु आ रहे हैं. आम्ही एक अनुभव घेतलेला आहे, हमने एक अनुभव लिया लोक है, बरे होत आहे. लोग चंगाई मिल रही है. आश्चर्याची गोष्ट आहे, ये एक आश्चर्यजनक बात है. औषध नाहीच आहे, दवाई नहीं है, तरी लोक बरे होते. फिर भी लोगों को चंगाई हे मिल रही देवाची है. दया आहे, ये परमेश्वर की हे दया है, देवाचं प्रेम ये आहे, परमेश्वर का प्रेम हे है, देवाची कृपा आहे. ये परमेश्वर की कृपा है. त्यांनी लोकांना देव वाचवत आहे. लोगों को परमेश्वर बचा रहे हैं, म्हणून आम्ही देवाचं गौरव करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाचा महिमा करत आहोत. परमेश्वर की महिमा करते हैं. हळूहळू सर्व देव व्यवस्थित करेल धीरे धीरे परमेश्वर सब ठीक करेंगे, असं त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. ऐसा परमेश्वर ने हमें बताया है. यहोशू मी येत आहे, यहोशू मैं आ रहा हूँ, इन कमिंग लवकर येत आहे, मी आई एम कमिंग सून, मैं जल्दी आ रहा हूँ, येतच आहे. मैं आ रहा हूँ. आणि देव येत आहे, परमेश्वर आ रहे हैं याचा अनुभव आम्हाला येत आहे. और इसका अनुभव हमें आ रहा है. दुसरी समस्या आहे दूसरी समस्या है पावसाची वृष्टी. बारिश. पावसासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत, हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे. करोनासाठी आम्ही करतच आहोत. कोरोना बीमारी के लिए हम कर रहे हैं. पावसाची वृष्टी फार होत आहे आता. बारिश जो बहुत बरस रही पाऊस है, आवश्यक आहे. बारिश जरूरी है. तो पेरणाऱ्यात बी खाणाऱ्यात भाकरी देतो, वो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता हे है. आवश्यक आहे.
जो जरूरी पण है, पावसामुळे आता हानी होत आहे, लेकिन बारिश की वजह से बहुत हानि हो नुकसान रही है, होत आहे, नुकसान हो रहा है, शेतीचं उत्पन्नाचं नुकसान होत आहे, किसानों का नुकसान हो रहा है, अनेक गोष्टीची हानी होत आहे, अनेक चीजों का नुकसान हो रहा है, अनेक गोष्टी नुकसान होत आहे. अनेक चीजों का नुकसान हो रहा है. आज आम्हाला देवाकडे प्रार्थना करायला लागेल, आज हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. प्रभू हे थांबो, प्रभु यीशु आप ये रोके, प्रभू हे थांबो. प्रभु यीशु आप ये रोके. देव आमचा ऐकतो. परमेश्वर हमारी सुनते हैं. असा 2-3 वर्षापूर्वीचा अनुभव आहे. ऐसा हमारा ये 2-3 साल पहले का अनुभव है. असाच पाऊस पडत होता, ऐसी बरसात अशीच बरस हानी रही होत होती, थी, ऐसी हानि हो रही असंच थी, नुकसान होत होतं, ऐसे ही नुकसान हो रहा था. सर्व अस्वस्थ होतं. सब बेचैन थे. आम्ही मंदिरात उभा राहून देवाला प्रार्थना केली, हम कलीसिया में खड़े रहकर हमने परमेश्वर को प्रार्थना रडून रडून देवाला प्रार्थना केली. हमने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना की. प्रभू हे थांबो, प्रभु यीशु से रोके. पावसाची वृष्टी करणारा तू देव आहे. बारिश की बरसात को बरसने वाले परमेश्वर आप हैं. एलियाने प्रार्थना केली, पाऊस तू थांबवला. एलिया ने प्रार्थना की, आपने बारिश को रोक दिया. एलियाने प्रार्थना केली, पुन्हा तू चालू केला. एलिया ने प्रार्थना की, आपने वापस बारिश शुरू की. आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने भी परमेश्वर को प्रार्थना की. आम्ही भी तुझे लोक आहो, हम भी आपके लोग हैं. तू आमचा पिता आहे, आप हमारे पिता हैं. आम्ही तुझे सेवक आहो, हम आपके सेवक हैं. आम्ही तुझे पुत्र आहो, हम आपके पुत्र आम्ही हैं. तुझ्यावर प्रेम करतो, हम आप पर प्रेम करते तू हैं. सर्व पृथ्वीवर प्रेम करतो. आप पूरे संसार पर प्रेम हे करते सर्व हैं. थांबो. इस संसार को रोक. त्यावेळेस पवित्र आत्मा आला, उस वक्त पवित्र आत्मा आया. त्याने आम्हाला मंडळी सांगितलं. उन्होंने कलीसिया में हमें बताया. आमची बहीण कल्पना रॉजर्स, हमारी बहन कल्पना रॉजर्स, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा त्याने आया. आम्हाला सांगितलं, उसने हमें बताया, थोड्याच दिवसात मी सर्व बंद करेल. कुछ ही दिनों में ये सब मैं बंद कर दूंगा. हे थांबवलं आता आम्ही, ये अब मैं रोक दूंगा. आता मी नुकसान करणार नाही, अब मैं नुकसान नहीं कारण करूंगा, पृथ्वीवर लोकांवर मी प्रेम करतो. क्योंकि इस संसार के लोगों पर मैं प्रेम करता मी हूँ. कोणाची हानी करू शकत नाही. मैं किसी की हानि नहीं करूंगा. आता मी थांबवतो. अब मैं रोकूंगा. एका आठवड्यात सगळं बंद झालं. एक सप्ताह में सब बंद हो गया. देव आपलं वचन पूर्ण करण्यात नेहमी सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए आज हमेशा भी आम्ही सावधान त्या रहते हैं. विश्वासाने प्रार्थना करणार आहोत. आज उसी विश्वास से हम प्रार्थना प्रभू करेंगे. पावसाला थांबो, प्रभु यीशु इस बरसात को आप रोकें. करोना व्याधीला घालो, कोरोना बीमारी को आए, विशेष करून विशेष तौर पर युद्धाला भी तू थांबो. युद्ध को भी आप रोकें. जगात शांती राहू दे, इस संसार में शांति रहे. जगात व्यवस्था राहू दे. इस संसार में व्यवस्था रहे. एकमेकाला नाश करणाऱ्या गोष्टी आहेत. एक दूसरे को नाश करने वाली जो चीजें हैं, मनुष्य मनुष्याला नाश करत आहे, मनुष्य मनुष्य का नाश कर रहा है. तूच थांबू शकतो. ये केवल आप रोक सकते हैं. तू थांबव. आप रोकें. हे फार महत्वाची गोष्ट. ये एक अहम बात है. देव आमचा ऐकतो, परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं. म्हणून मी देव धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. कारण तो आमच्यावर प्रेम करतो, वहाँ पे प्रेम करते हैं. आमच्या मंडळीवर प्रेम करतो, हमारी कलीसिया पे प्रेम करते तो हैं आमचा ऐकतो. और हमारी बात सुनते हैं. आम्ही बी ऐकण्याचा प्रयत्न करतो, हम भी उनकी सुनने की कोशिश करते हैं. म्हणून आम्ही देवाचं गुणगान करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर की गुणगान करते आपण प्रार्थना करूया, हैं. चलिए हम प्रार्थना करेंगे, विनंती करूया. हम विनती करेंगे. माझ्याकडे 1 मिनिट थांबा, सूचना आहे, काही बघतो. 2 मिनिटं तुम्हाला सांगतो मंडळीला. मेरे पास कुछ कलीसिया के लिए सूचना है, वो 1 मैं मिनिट आपसे बघतो, बताता हूँ. म्हणजे असं एखादी सूचना तर मी सांगतो. अगर कुछ सूचना होगी तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक आहे, ओके, बरोबर आहे, काय हरकत नाही. एखादी राहिलं असतं म्हणून टेस्ट केली आम्ही, हरकत नाही. देव आता आमची काळजी घेत आहे. आम्ही सर्वजण देवाला विनंती करू, प्रार्थना करू. चला आपण परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं. हम आज जे सर्व लोक उपस्थित आहे, आज जो लोग मौजूद हैं, सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करणार हम आहोत. सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या आहे, हर एक की जो प्रश्न समस्या है, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें. वचनावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के वचनों संजय पर जेम्स विश्वास ठाकूर रखें. मिनिस्ट्री विश्वास ठेवा. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री देव आहे, परमेश्वर है, तो ऐकतो, वो सुनते हैं, तो सर्व प्रकारे काम करतो. वो अपने अनुसार कार्य करते हैं. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर के आम्ही पास देवाला विनंती करूया. परमेश्वर को विनती करें. देव आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. परमेश्वर हमें मौजूद है. चला आपण प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ करणारा बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा मी धन्यवाद, मान, सम्मान, गौरव तुझ्यासाठी नेतो परमेश्वर. फिर एक बार हम धन्यवाद देते हुए मान सम्मान के तुझ्या साथ आपके पास दयाबद्दल, आते तुझ्या हैं. कृपेबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो परमेश्वर. आपकी दया और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. तुझ्या प्रीतीबद्दल आम्ही तुझं कौतुक करतो परमेश्वर. आपके प्रेम के लिए हम आपका गुणगान करते हैं. आई तरी आपल्या लहान लेकराला काही क्षण विसरते परमेश्वर. एक माता कुछ क्षण के लिए अपने बच्चों को भूल जाएगी, तू आम्हाला न विसरणारा प्रभू आहे परमेश्वर. लेकिन आप हमें न भूलने वाले परमेश्वर तुझं हैं. प्रेम आम्हाला कधी अंतर देत नाही परमेश्वर. आपका प्रेम कभी हमें अंतर नहीं देता. म्हणून आम्ही तुझं धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके आभार मानते हैं. विश्वास तुझ्या वचनातून आम्हाला शिक्षण दिलं परमेश्वर. प्रभु यीशु आप
वचनों द्वारा आपने हमें जो ज्ञान दिया, देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो परमेश्वर. परमेश्वर आप अहंकार भरे लोगों का विरोध करते हैं नम्र लोकांवर देव कृपा करतो और परमेश्वर. नम्र और दीन लोगों पर आप अपना अनुग्रह करते प्रभू हैं. येशू आज आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. प्रभु यीशु हम आपके पास आए आम्ही हैं. कोण आहे हम परमेश्वर? कौन हैं? आमची योग्यता काय, पात्रता काय हमारी परमेश्वर? योग्यता क्या है? तू हमारी उच्च पात्रता. परम थोर देव आहे परमेश्वर. आप एक ऊंचे पवित्र परमेश्वर तू हैं. पवित्र पवित्र देव आहे आप परमेश्वर. एक पवित्र परमेश्वर आम्ही हैं. सर्व पामर आहोत परमेश्वर. हम केवल मनुष्य हैं. आम्ही कोण होतो परमेश्वर? हम कौन थे? आमची योग्यता काय होती परमेश्वर? हमारी योग्यता क्या आमची थी? पात्रता काय होती परमेश्वर? हमारी पात्रता क्या थी? प्रभू आम्ही नाशीतून तू आम्हाला वाचवलं प्रभु परमेश्वर. यीशु आपने हमें नाश से बाहर निकाला. धुळीतून तू आम्हाला बाहेर काढलं परमेश्वर. आपने हमें धूल से बाहर निकाला. आम्हाला कंगालातून तू बाहेर काढलं परमेश्वर. हमें कंगाल होने से आप बाहर आम्हाला निकाला. पापातून तू बाहेर काढलं परमेश्वर. हमें पाप की कीच से बाहर निकाला. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसमें आपका धन्यवाद करते हैं. आणि आभार प्रभू मानते येशू आज पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो हैं. परमेश्वर. प्रभु यीशु फिर एक बार हम आपसे प्रार्थना करते आज हैं. भी आज म्हणजे अजूनही आमच्यामध्ये जो मीपणा आहे परमेश्वर, आज भी हमें जो हमारी खुद की बात सुनने का स्वभाव है, त्याची रास कर परमेश्वर. आप उसे निकाल दें. त्याच्यामुळे झालेल्या चुका आपल्याच्या आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. वो हमसे हुए अपराधों की आप क्षमा करें. आमच्या मीपणामुळे होणाऱ्या चुका आपल्याच्या आम्हाला क्षमा कर परमेश्वर. हमारे खुद के होने वाले स्वभाव के द्वारा आप हमसे क्षमा करें. प्रभू येशू आमच्या मीपणाची रास कर परमेश्वर. प्रभु यीशु हमारे स्वभाव को आप नष्ट कर दें. आम्हाला नम्र लीन बनव परमेश्वर. हमें नम्र और दीन करें. तू घडवणारा बनवणारा देव आहे परमेश्वर. हमें बनाने वाले परमेश्वर आप हैं. पृथ्वी आकार तू त्याला तू आकार दिला इस परमेश्वर. संसार को कोई आकार नहीं था, इसको आपने आकार दिया. तू माणसाला आकार देणारा देव आहे परमेश्वर. आप मनुष्य को आकार देने तू वाले बनवणार परमेश्वर हैं. घडवणारा देव आहे परमेश्वर. आप बनाने वाले परमेश्वर हैं. प्रभू येशू आम्हाला नम्र लीन अंतकरण दे परमेश्वर. प्रभु यीशु हमें नम्र और दीन, हमें एक अंतकरण दे. आमच्या मीपणाची रास करून टाक परमेश्वर. हमारे स्वभाव को आप नष्ट कर दें. तुझ्या गौरवासाठी आम्हाला तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप हमें तैयार तुझ्या करें. नावाच्या महिमासाठी आम्हाला तयार कर परमेश्वर. आपके महिमा करने के लिए आप हमें तैयार करें. जे लोक परमेश्वर आज जे उपस्थित आहे परमेश्वर, जो लोग आज इस सभा में मौजूद हैं, परमेश्वर प्रत्येकाचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. हर एक का नियंत्रण आप करें. प्रत्येकाला तुझ्या हाती घे परमेश्वर. हर एक को अपने हाथों में ले. परमेश्वर प्रत्येकाला तू ओळखतो परमेश्वर. आप हर एक को पहचानते हो. प्रत्येकाला तू जाणतो परमेश्वर. आप हर एक को पहचानते ज्या हो. विश्वासाने त्याने तुझकडे आले परमेश्वर, जिस विश्वास से आपके पास लोग आए हैं, त्या विश्वासाने त्यांना तू ज्ञान दे उस परमेश्वर. विश्वास से आप उन्हें ध्यान दें. त्यांचे डोळे तू उघड परमेश्वर. उनकी आंखें आप खोलें. त्यांना सत्य समजू दे उन्हें परमेश्वर. सत्य आप समझ दें. सत्य तू आहे परमेश्वर. क्योंकि सत्य आप है. सत्य तुझं वचन आहे परमेश्वर. सत्य आपका वचन सत्य है. तुझा मार्ग आहे परमेश्वर. सत्य आपका मार्ग है. म्हणून सत्य प्रत्येकाला समजू दे परमेश्वर. आपका सत्य हर एक को समझ दे. आणि त्या सत्यावर विश्वास ठेवा परमेश्वर. उस सत्य पर हम विश्वास त्या रखें. सत्याचा स्वीकार करा परमेश्वर. उस सत्य का वो स्वीकार करें. आम्ही पश्चाताप करा परमेश्वर. हम पश्चाताप करें. आणि झालेल्या चुकांची क्षमा मागावी परमेश्वर. की हुई गलतियों का पश्चाताप करें तुझा स्वीकार करा. और आपका स्वीकार करें अहो आमचं तारण साधून घ्यावा. और हमारा उद्धार प्राप्त करें. असं प्रत्येकाला ऐकणारे कान समाधान मन दे परमेश्वर. ऐसा हर एक व्यक्ति को सुनने के लिए कान और समझने के लिए मन दे. म्हणजे असे लोक तुझका आले परमेश्वर. जिस उम्मीद से लोग आपके पास आए हैं, प्रत्येकाचा तो उद्धार कर परमेश्वर. हर एक का आप उद्धार करें. ज्याचा उद्धार झाला परमेश्वर, जिनका उद्धार हुआ त्यांना है, तू सांभाळ परमेश्वर. उन्हें आप संभालें. तुझ्या वचनात त्यांना ठेव. आपके वचनों में आप तुझ्या उन्हें रखें. वचनाप्रमाणे त्यांना चालव परमेश्वर. आपके वचनों द्वारा आप उन्हें चलाएं. तुझ्या गौरवासाठी त्यांना तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए उन्हें तैयार करें. अनेकांचे प्रश्न, अनेकांची समस्या आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्या प्रभू है, येशू जे आजारी आहे परमेश्वर, प्रभु यीशु जो लोग बीमार हैं, तुझ्या नावात त्या लोकांना बरे कर परमेश्वर. आपके नाम में अपनी चंगाई प्रभू दें. येशूच्या नामात करुणा व्याधीतून लोकांना बरे कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में कोरोना बीमारी को आप भगा दें. तू बरं करतो म्हणून धन्यवाद करतो परमेश्वर. आप लोगों को चंगाई दे रहे हैं, इसलिए आपका प्रभू धन्यवाद या करते हैं. देशावर तू प्रेम करत आहे इस परमेश्वर. देश पर आप प्रेम करते या हैं. देशातील लोकांना तू वाचवते परमेश्वर. इस देश के लोगों को आप बचा रहे हैं. औषध नसताना मी तू लोकांना बरे करते परमेश्वर. दवाई ना होते हुए भी आप उन्हें बचा रहे हैं. हे तुझा हात आहे परमेश्वर. इसमें आपका हाथ तू है. लोकांना आरोग्य आयुष्य देते त्यावर धन्यवाद करतो आप परमेश्वर. लोगों को चंगाई दे रहे हैं. या करुणा व्याधीतून या देशाला मुक्त कर परमेश्वर. इस कोरोना बीमारी से इस संसार को आप मुक्त करें. या जगाला मुक्त कर इस परमेश्वर. संसार को मुक्त या करें. जगात शांती आण परमेश्वर. इस संसार में आप शांति या लाएं. जगात व्यवस्था आण परमेश्वर. इस संसार में आपका नियम लाएं ओ अनुभव आण परमेश्वर. और अनुभव लाएं. तुझं गौरव असं तू कर और परमेश्वर. आपका गौरव ज्या हो. असे लोक प्रभू तुझकडे आले परमेश्वर. जिस उम्मीद से लोग आपके पास आए हैं, अनेकांचे प्रश्न, अनेकांची समस्या आहे अनेक परमेश्वर. लोगों की जो समस्याएं हैं, अनेकांचे उद्योगासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो उद्योग के बारे में उनकी अनेकांचे समस्याएं हैं, शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. शिक्षा के बारे में अनेक लोगों की जो समस्याएं हैं, अनेकांच्या आर्थिक परिस्थिती संबंधी प्रश्न आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो सवाल हैं, प्रभू येशू तुझ्या नावात त्यांचे प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उनके आप प्रश्न छुड़ाएं. यांचा मार्ग खुला कर परमेश्वर. इनके मार्ग आप खोलें. यांच्या प्रयत्नात तू यश दे इनकी परमेश्वर. कोशिशों को आप सफलता दें. यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. इनकी मनोकामना आप पूरी करें. तुझ्या गौरवासाठी त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आपके गौरव के लिए इनको आप तुझ्या अनुभव दें. गौरवासाठी त्यांना तयार कर परमेश्वर. आपके गौरव के लिए आप इन्हें सर्व तैयार प्रश्न करें. समस्या त्यांना बाहेर काढ परमेश्वर. सभी चीजों में से आप इन्हें बाहर जे निकालें. दुःखी त्यांचं सांत्वन कर जो परमेश्वर. दुख में है आप उनका निवारण जे करें. भटकले त्यांना, जो भटके हुए हैं उन्हें आप स्थिर करें. जे सैतानी बंधनात आहे परमेश्वर. जो शैतान के बंधनों में है, तुझ्या नामात त्यांना दूर कर. प्रभु यीशु के नाम में आप उन्हें दूर करें. तुझ्या नामात
मोकळे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में अपनी चिंगाई दें, नामात त्यांना बाहेर काढ परमेश्वर. आपके नाम में हमें बाहर निकाले, त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. वो अपना अनुभव दें. ज्या मार्गाने लोक तुझे जो आपके मार्ग में जो लोग हैं, प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. हर एक की प्रश्न समस्या आप छुड़ाएं. घराघरात परमेश्वर अन्नाची रेलची आण परमेश्वर. घर घर में खाने पीने की दावत हो, घराघरात शांती आण घर परमेश्वर. घर में शांति हो, घराघरात तुझी व्यवस्था आण घर परमेश्वर. घर में आपकी व्यवस्था हो, प्रत्येकाला तू सुरक्षित ठेव परमेश्वर. हर एक व्यक्ति को आप सुरक्षित रखें, प्रत्येकाला तू अनुभव दे परमेश्वर. हर एक को अपना अनुभव दें. ज्या कुटुंबात संतती नाही परमेश्वर, जिस परिवार में संतति नहीं, मूलबाळ नाही परमेश्वर, जिन्हें कोई संतान नहीं, ज्या आशेने तुझकडे लोक आले परमेश्वर, जिस उम्मीद से लोग आपके पास आए हैं, प्रभू त्यांना संततीचा अनुभव दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आप उन्हें संतति का अनुभव दें, संततीद्वारे त्यांचं कुटुंब पूर्ण कर. संतान देकर उनका परिवार आप पूरा करें, त्या कुटुंबात आनंद आण परमेश्वर. उस परिवार में आप आनंद त्या लाएं, कुटुंबाची वाढ कर उस परमेश्वर. परिवार को आप बढ़ाएं. तुझं गौरव, तुझं गौरव, आपका गौरव, आपका गौरव, तुझ्या नावाचा महिमा होऊ दे परमेश्वर. आपके नाम की महिमा नाही हो. करू आम्ही तुझ्या चिन्ह परमेश्वर. फिर एक बार हम आपके चरणों तू में आते हैं. आकाशपतीचा उत्पन्न करता देव परमेश्वर. आप आकाश पृथ्वी के निर्माण करने वाले सर्व तुझ्या परमेश्वर, हातात आहे परमेश्वर. सभी चीजें आपके हाथों में हैं. सृष्टी कार्यक्रमात तू देव परमेश्वर. इस सृष्टि में कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं. तू मेघाचं रूपांतर पाण्यामध्ये करणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप इस गगन का परमेश्वर, मेघ का पानी में रूपांतर करने वाले परमेश्वर आप हैं. पावसाची दृष्टी बारिश की बरसात करने वाले परमेश्वर आप हैं. तू पेरणारा बी व खाणारा भाकरी देणारा तू देव परमेश्वर. बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देने वाले परमेश्वर आप हैं. पण पावसामुळे परमेश्वर आज पुष्कळचं नुकसान झालंय परमेश्वर. बारिश के कारण आज कई नुकसान हुए हैं, अनेक गोष्टीचं नुकसान झालंय परमेश्वर. अनेक चीजों का नुकसान हुआ है, शेतीचं नुकसान झालंय परमेश्वर. किसानों का नुकसान हुआ अनेक है, गोष्टीची हानी झाली परमेश्वर. अनेक चीजों की हानि हुई प्रभू है. हे तूच थांबू शकतो. प्रभु ये केवल आप रोक सकते जसं हैं. करोना व्याधीला तू थांबवत आहे जिससे परमेश्वर. कोरोना बीमारी को आपने रोका है, आभार मानतो तुझे परमेश्वर. हम आपका आभार मानते तसं हैं. प्रभू येशू हे पावसाला तू थांबव परमेश्वर. प्रभु यीशु इस बरसात को आप रोक दें. प्रभू येशू मी यहोशुआ, प्रभु यीशु मैं यहोशू, मी यहोशुआ. मैं यहोशू प्रभू तुला हाक मारतो परमेश्वर. आपको पुकारता हूँ, विनंती करतो परमेश्वर. आपको विनती हे करता हूँ. पावसाला तू प्रभू येशूच्या नामात थांबव परमेश्वर. प्रभु यीशु इस बरसात को आपके नाम में आप रोक हे दें. नुकसान तू थांबव ये परमेश्वर. होने वाले नुकसान को आप रोक दें. तू थांबवशील आमचा विश्वास आहे आप परमेश्वर. रोकेंगे, ये हमारा विश्वास त्या है. नामात बंद कर परमेश्वर. आपके नाम में इसे बंद कर दें व तुझं गौरव दे और परमेश्वर. आपका गौरव हो. या जगाची परिस्थिती युद्धाची आहे परमेश्वर. इस संसार की जो युद्ध की जो परिस्थिति है, शांती आणणारा देव आहे परमेश्वर. आप शांति देने वाले परमेश्वर तू हैं. व्यवस्था आणणारा देव आहे आप परमेश्वर. व्यवस्था लाने वाले मी परमेश्वर या हैं. युद्धाला प्रतिबंध करणार तूच देव आहे इस परमेश्वर. युद्ध को रोकने वाले परमेश्वर केवल आप हैं. प्रभू येशू तुझ्या नामात युद्ध थांबव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप इसे रोक दें. मनुष्य मनुष्याला मारत आहे परमेश्वर. मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य मनुष्याची हानीची तयारी करते परमेश्वर. मनुष्य मनुष्य की हानि की तैयारी कर रहा है. यासाठी प्रभू येशू याला तू रोखणार देव आहे परमेश्वर. इसलिए प्रभु यीशु इसे रोकने वाले परमेश्वर केवल तुझ्या आप हैं. नामात युद्ध थांबव परमेश्वर. परमेश्वर आपके नाम में इस युद्ध को रोकें. प्रत्येक देशामध्ये शांती आण हर परमेश्वर. एक देश में आप शांति लाएं जगात व्यवस्था आण परमेश्वर. और इस संसार में आप व्यवस्था लाएं. तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो. सर्व काय तुझ्या हाती आहे परमेश्वर. सभी आपके हाथों में है. सर्व तुझ्या गौरवासाठी आहे परमेश्वर. सभी आपके हे गौरव सर्व के लिए. प्रार्थना प्रभू येशू ये सब प्रार्थना प्रभु तुझ्या नामात यीशु सोडो. आपके नाम में छुड़ाएं. तुझ्या नामात अनुभव दे. आपके नाम में अनुभव तुझ्या दे. नामाचंच गौरव दे. आपके नाम में गौरव हो. प्रभू येशू नावाने मागतो आम्ही. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए आमीस, आम्हीच. आमीस. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. पुढची भेट फिर एक बार हम मिलेंगे. पुढच्या बुधवारी भेटू. अगले बुधवार हम नवीन मिलेंगे. गोष्टी घेऊन तुमच्यासमोर येईल. नई चीजें लेकर हम सामने पण आता आएंगे. तुमच्या समोर फोन नंबर आहे. आपके सामने जो मैंने नंबर दिया, ऑफिसचा बी नंबर आहे. ऑफिस का भी नंबर है. तुम्ही संपर्क करा. आप संपर्क करें. आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला उत्तर देऊ. हम परमेश्वर की ओर से आपको जवाब देंगे. देवाचं गौरव होईल. परमेश्वर का गौरव करेंगे. तुमचे देव मनोदय पूर्ण करा. आपकी मनोकामना परमेश्वर पूरी करेंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड.